बहुत लोग ये कहते हैं यार बोरिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग फुटबॉल खेलती है इंडिया। हम लाइक भाई चल यार बेयर तो कर ले यार, तेरी ही टीम है, भारत है, देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुड पीपल आर रिक्वायर्ड एंड गुड पीपल नॉट एट द टॉप ब्रास एवरीवेयर। हर स्टेट एफेज में जितने भी लोकल लीग्स हैं, जहाँ भी आपका पैसे का एलोकेशन है, 5 करोड़ है हमारे पास जो हमारा वो है एलोकेशन मनी का। 5 नथिंग। व्हाट इज़ 5? 5 इज़ नथिंग। चैनल जो मैंने ऑन किया वो 2 रीजंस के लिए ऑन किया कि यार पहला तो यार इंडिया में फुटबॉल का कल्चर बढ़ाना है, पीपल शुड know about football. दूसरा, On today's episode, we have with us Zishan Khan. But who is Zishan Khan? Zishan is India's biggest football content creator and has over 2 lakh subscribers on his YouTube channel Talk Football HD. Also, Zishan Bhai covered Qatar Football World Cup where he saw his idol Lionel Messi lifting the World Cup trophy and completing the football. This is a very candid conversation with Zishan Bhai and I hope you feel the same too and you enjoy this episode also. On that note, welcome to another episode of Just Curious podcast where we decode the mindset of our guest through curiosity. And on today's episode, I decoded the mindset of Zishan Khan. Welcome Zishan Bhai on Just Curious podcast. कैसे हो आप? all good यार, great to be here, excited for the podcast. मुझे ऐसा लगता है जो राघवा ने बोला था मेरे पॉडकास्ट के ऊपर कि अगर आप जब टेक्निकलिटी सीखते हो ना किसी स्पोर्ट्स की, तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ता जाता है एंड यू वॉच इट विथ मोर इंटरेस्ट। तो इसकी वजह से आपकी चैनल बहुत देखता हूँ, आपकी चैनल से फुटबॉल सीख रहा हूँ। आई एम अ फर्स्ट, मतलब मेरे फैमिली में तो आई एम अ फर्स्ट person who is following football rigorously. So thank you for that. It's my pleasure yaar, this is the big win for us. Obviously like when people come up and they tell us ki they started to follow football, and specifically they started to follow football because they can relate with the content on the channel, so by that is a big win for us. So nothing makes me happy than this, so I'm proud for that. And obviously football एक बार आप देख लो ना, फिर you don't need me, you don't need anyone, वो है ही ऐसा, आप खींच लोगे खुद ही। हाँ, ट्रू। सो गोरखपुर में बड़ा हुआ ईशान, जब गया कोटा तो फिर क्या चेंजेस आए? बिकॉज नाउ सडनली यू आर इनटू अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल जिनका गोल एकदम अलग है जो आप जहाँ पे रहते हो उससे, एंड दे आर जस्ट मतलब पढ़े ही जा रहे एक ही, मतलब आप जैसे वो बोलता है ना कि हॉर्स के इधर ये 2 लगा दो, इसको सिर्फ एक ही विजन दिखता है। तो ऐसा ही होता है 11th-12th में जो लोग IIT JEE क्रैक करना चाहते हैं। तो क्या चेंजेस आप अपने आप में आया, आप जब अभी रियलाइज करते हो? बहुत बड़ा चेंज आया, मटन खाना छूट गया मेरा। 2 साल उधर खाए नहीं, छूट गया, अब तो खा ही नहीं पाता हूँ मैं। दोस्त कहते हैं भाई क्या हो गया? तो उधर चिकन पनीर ही चल पाता था भाई। वाहियात खाना होता है कोटा में। बाय द वे अगर आप अच्छे होटल में, अच्छे पीजी में, हॉस्टल में नहीं रह रहे हो तो यू स्ट्रगल, सफ़र। एंड बीइंग सो यंग व्हेन यू हैव टू गो आउट, यू रियलाइज़ कि ओके फाइन, पहले आप कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि मेरे विल के अगेंस्ट मुझे भेजा गया था। एक्चुअली सैट इन द एग्जाम, आई एक्चुअली क्रैक दैट एग्जाम टू क्वालिफाई। नारायणा IT इंस्टीट्यूट था, काफ़ी फेमस है वो हैदराबाद में, आई थिंक दिल्ली में काफ़ी अच्छा उसका अकेडमी है। आई वॉन्टेड टू गो टू दिल्ली बट पापा वाज लाइक नहीं यार, दिल्ली इज़ नॉट गुड प्लेस, कोटा जाओ, वहाँ पे कल्चर अच्छा है। आई वाज लाइक यार फाइन, ठीक है। तो कुछ दोस्त मेरे, बाकी जो लोग सेम एग्जाम दिए थे, दे वेंट टू दिल्ली ऑल टुगेदर। आई वेंट टू नारायणा एंड देन वहाँ पे वो न्यूली इस्टेब्लिश हुआ था। दे डिड नॉट हैव लाइक अ बिग कैंपस और समथिंग, दे हैड थोड़े मोड़े ही बच्चे थे वहाँ पे, समवॉट लाइक 200-300 ओनली। एंड वही बंसल और फिटजी के सामने वाली रोड पे हमने उनको किनारे एक जगह पे बना लिया था। तो इट वाज लाइक, बट द टीचर्स, द फैकल्टी थी बहुत बहुत बढ़िया थी, लाइक बढ़िया, लाइक क्लासिक, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन आई गॉट। एंड शायद जिसकी वजह से आई हैड दैट साउंड प्रेजेंस ऑफ माई माइंड, जो दिमाग मेरा खुला। एंड what changed was like I was considerate, yes, जैसे मैंने कहा मैं sincere था। I went there to study only, obviously I knew कि भाई फुटबॉलर नहीं बन सकता हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया था। लाइक we did not see any avenue, कैसे करेंगे, क्या करेंगे भाई, अपने पूरे यूपी में कोई, I did not had any information कि भाई अकेडमीज़ कहाँ हैं, ट्रेनिंग कैसे करूँ। कोचेस भी यार वहाँ पे वो जो, लेट मी टेल यू, दे डिड नॉट इवन नो द ऑफ साइड रूल यार, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था। मैं कोच को बता रहा हूँ सर ये गोल नहीं हो सकता बिकॉज ये बंदा आगे खड़ा था, कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है। I was like भाई क्या थ्रो इन बंदे पैर उठा के ले रहे हैं उस पॉइंट टाइम पे। I was like I can't do this man, I have to like tell them भाई मैं देख रहा हूँ, aren't you watching it? तो हाँ हम देखते थे अपने ज़माने में। I was like भाई ज़माना बदल गया। ओवर देयर I was like भाई ठीक है पढ़ना है।
जेई करना है भाई, जेई का ख्वाब देखा है भाई, इंजीनियर बनना है। आई लव्ड कार्स, आई लव इंजीनियरिंग, आई लव मशीन्स एंड स्टफ। तो आई टू स्टडी फिज़िक्स, बहुत पसंद है मुझे, तो आई वाज इनटू इट। मैथ्स मेरी काफ़ी ख़राब। अब पढ़ रहे हैं भाई, चल रहा है, टेस्ट दिए जा रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, लॉट ऑफ प्रेशर है, कोशिश पूरी लगी है, कोशिश में कमी नहीं है, बट या तो टीचर की बैकिंग नहीं है, कुछ ना कुछ चल रहा है घर पे। कभी कभार ईद में आ रहे हो, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, यू गो बैक देयर, लंबा रास्ता आप कवर कर रहे हो, अकेले रह रहे हो वहाँ पे। तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी इन द स्टार्टिंग वीक। पापा हमेशा ये बात बताते हैं कि रोने लग गया था ये, जा रहा था मैं, कह रहा था मेरा एडमिशन हटाओ, मैं नहीं पढ़ूंगा, घर से पढ़ लूँगा मैं। बट स्टेड देयर समहाउ 1.5 years एंड आई गॉट इनटू द स्पार्क बैच ओवर देयर। तो अच्छा लगा, हाँ भाई टॉप स्टूडेंट्स में से हैं, वी डिड गुड। बट दिखावा था वो सब। आई फेल्ट कि उनके लिए भी दिखावा था और हमारे लिए भी शायद दिखावा था। दिन न्यू इनसे भी कुछ नहीं हो रहा है, हमें भी पता था हमसे कुछ नहीं हो रहा है। तो देयर वाज सम गैप एंड wasn't successful obviously, couldn't do that, couldn't crack the exam। हाँ बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है, यूपीटीयू के थ्रू, AIEEE के थ्रू कॉलेज ले लिया, मेरठ चल गए, इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गई, अब मेरठ में है, हॉस्टल में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, अब हॉस्टल लाइफ आ गई, फुटबॉल छूट गया, बट वो पैशन नहीं गया। आते सही सबसे पहले द डे आई लैंडेड इन मेरठ द कॉलेज MIT, आई नोटिस वन थिंग। मेरे पापा ने कहा वो देखो गेट सेंटर किए शाम के 4 बजे एंड पीपल वर दे ऑन द ग्राउंड, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। लाइक बस बस इधर यही चाहिए। नाइस। यूजुअली हम जब छोटे होते हैं या तो फिर हद तक कहीं ना कहीं पे बिफोर 20 ऑल्सो मेजरली हम ऑब्जर्व करते हैं अपने पापाओं को या तो फिर अपने पेरेंट्स को, एंड वी ट्राई टू फॉलो द सम ऑफ देयर एक्शंस जो पॉजिटिव थे कहीं ना कहीं पे कोई भी। व्हाट आर सम ऑफ द लेसन्स यू हैव लर्न फ्रॉम योर फादर? वेल डिटर्मिनेशन था। लाइक पापा यूज टू टेल अस कि यार कैसे लाइक ही हैड टू फाइट फॉर गेटिंग थिंग्स दैट ही वांटेड। रेलवे के जॉब के लिए पापा हैड टू मिस वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, बिकॉज दादा ने कहा भाई वेडिंग्स बहुत आती रहेंगी, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम रेलवे का मत छोड़ो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स व्हाट चेंज हिज लाइफ एंड ही गॉट इनटू इंडियन रेलवेज एंड लाइफ उनकी सेटल हुई। तो दैट इज़ वन थिंग कि अपॉर्चुनिटीज़ कम टू यू, यू जस्ट नीड दैट स्ट्रेंथ टू मेक दैट डिफरेंस। आपको वो भाई क्लैरिटी होनी चाहिए एंड यू शुड नो कि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। समटाइम्स द what it might feel that is the wrong path turns out to be the right path. You need that perspective to make it. उस point of time पे maybe उनके friend गुस्सा हो जाते हैं, भाई मेरी शादी में नहीं आया। I know a couple of my friends who will definitely be very angry with me, might not even talk to me in the rest of my life कि मैं उनकी शादी मिस करूँ। But if there is an opportunity, I'll avail it for the better good, for the better future, and that's one thing. And second, भाई like सिंपल भाषा में कैसे बोलूँ, अपनी भाषा में कैसे बोलूँ, लाइक हरामखोरी नहीं करनी है। लाइक गिवन इन दिस फील्ड, एक गवर्नमेंट सेक्टर जॉब, वर्किंग एज अ चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर, और ये सारी एक इंस्पेक्टिंग के जॉब प्रोफाइल में होना, देयर वर लॉट ऑफ केसेस जो पापा ने लाइक फाइंड किए ऑफ द पीपल डूइंग मैल प्रैक्टिसेस, TTs एंड स्टफ। तो मिठाइयों के डिब्बे में मिठाइयाँ नहीं कुछ और आता था, एंड हमें छोड़ दो लाइक चार्जशीट नहीं डालो, स्टफ लाइक दैट, बट दैट कुड हैव चेंज्ड आवर लाइव्स। कहाँ से कहाँ चल जाते हैं, एंड पीपल डू दैट, अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट, आई एम नॉट जजिंग देम बाय द वे, बट वी डिडंट डू दैट। एंड दैट वाज समथिंग दैट स्टक कि भाई ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बहुत छोटी सी बात है, बचपन में पढ़ते हैं, बट जब देखते हो आप तो यू नो इट। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी यू प्रीच दैट। सो जितना जा रहा है, कभी कभार पैसा लगते हैं, चीज़ों में लगती हैं, बट ठीक है, डजेंट मैटर, बट वॉट यू प्रीच, इफ़ यू आर good from inside, so ultimately good things happen. Then that's what I believe in, kind of karma thing. So those are one of the few things that you learn while you grow up. And well, मैं घर पे बहुत तो रुका नहीं, 2010 के बाद से मैं बाहर ही हूँ। So it's like more than 10 years I've been living away. बीच में 1 साल कोविड के टाइम पे घर गया था, एंड उससे पहले 1 साल स्टे किया जब आई वाज गेट की प्रिपरेशन कर रहा था। आई वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टीचिंग एज वेल इन अ पॉलिटेक्निक, तो प्रिपरेशन एंड टीचिंग की जॉब करते करते तो बहुत ज़्यादा घर पर रहा नहीं, बट वॉट आई लर्न वॉज अप टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड देन उसके बाद से तो भाई काफ़ी सीखा। व्हेन यू गेट मैच्योर यू पिक अप द लूज पीसेस, जो गलतियाँ होती हैं उनसे ज़्यादा सीखने को मिलता है एक्चुअली। So you got to know कि भाई सोर्स ऑफ इनकम एक आपकी नहीं होनी चाहिए, you need to have multiple source of income and you need to do this, that, and how to take care of people, and that's what you do, try. So I think that's the thing. राइट, दिस इज सो ट्रू। आपने जो चीज़ें बोली इनकम स्ट्रीम के बारे में, या तो फिर फेलियर से ज़्यादा सीखने को मिलता है,
ये ना बहुत ये चीज़ें आप आजकल की जनरेशन को बहुत क्लीशे लगती है, बिकॉज हर रील्स दूसरी तीसरी रील्स इसके ऊपर होती है, बट क्लीशेज आर ट्रू। जब आप मार्केट में एक्चुअली घुसते हो और रियलिटी फेस करते हो तो लगता है आपको कि क्लीशेज आर ट्रू, कि नेवर गिविंग अप एटीट्यूड इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन, परसिवियरेंस करके। हाँ, बट इसके ऊपर से फिर आपने कॉलेज छोड़ा, कॉलेज के बाद लाइक क्या डिसाइड कर रहे थे? बिकॉज जब एक एक जो बंदा होता है इंडिया के अंदर वो बैचलर्स क्रॉस करता है, तो या तो फिर वो डिलेमा में होता है, या तो फिर एक ऐसे सेट ऑफ लोग होता है जो पता ही होता है कि मास्टर्स करना है या तो फिर चले जाना है बाहर, या तो फिर एक दूसरे होते हैं जो मैं मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि जॉब करेंगे या तो फिर क्या क्या नहीं करेंगे पता नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन के अंदर है। इन विच कैटेगरी यू वर? आई न्यू कि जिस कॉलेज में हूँ वहाँ से प्लेसमेंट नहीं होना है, और ये बात मुझे पता चली थर्ड ईयर में। आई वाज लाइक भाई कॉलेज आ गए हो, बढ़िया है, चंगा है, फुटबॉल खेल रहे हो, एंड सरप्राइजिंगली अच्छी बात है सिंस वी आर टॉकिंग ऑन दैट, द लर्निंग्स आई हैड इन कोटा, उनकी वजह से कॉलेज में मैं टॉपर बन गया एंड घर में आग लग गई। ये बंदा लाइक हाउ कैन यू डू दैट, मतलब कैसे करो, 60 लोग क्लास में फर्स्ट रैंक, मैं भी खुश, मैं कहा क्या मेरी 80% पे, लाइक अच्छा ठीक है हो जाता है पॉसिबल। एंड देन वो एक बार आप कर दियो एंड देन इट बिकम्स अ ट्रेंड, एंड देन फिर वो थोड़ा सा एफर्टलेस हो जाता है। एंड थैंक्स टू द फैकल्टीज देयर, दे वर गुड काफ़ी, एंड अच्छा लगा भाई। इंजीनियरिंग आई लाइक्ड, तो आई यूज्ड टू डू डिसेंट देयर। एंड थर्ड ईयर तक रियलाइज़ हुआ जब हमारे फोर्थ ईयर में सीनियर्स जब कॉलेज प्लेसमेंट्स में बैठ रहे थे कि ओके भाई आईटी की कंपनीज आती हैं, मैकेनिकल की कोर कंपनीज है ही नहीं यहाँ पे। और लाइक मुझे नहीं बैठना वहाँ पे कोडिंग करते हुए, एंड पीपल आर लाइक, मेरे फ्रेंड्स मैकेनिकल इंजीनियर होके दे वर लर्निंग पाइथन, वो जावा पढ़ रहे हैं। मैंने कहा क्या हरामखोरी, व्हाट आर यू डूइंग मैन, क्या है ये, मैं नहीं करने वाला। एंड आई रिमेंबर द डे मेरा रूममेट अभिषेक हु इज़ हियर विथ मी, वर्क्स विथ मी एज वेल, अपनी जॉब करता है वो दिल्ली में, मैं सो रहा हूँ, बंदा उठ के टाई वे लगा रहा है, ही इज़ गेटिंग रेडी फॉर अ विप्रो इंटरव्यू, एंड आई एम लाइक इन माई कंबल, आई एम लाइक मैं नहीं जा रहा भाई। पापा पूछ रहे हैं क्यों नहीं बैठ रहा है इंटरव्यू में, मैंने कहा करना ही नहीं मुझे। सो नो ऑफर्स केम, कोई ऐसा कोर कंपनी आई नहीं, एंड मेरी गलती है यार, मैं थोड़ा अच्छा पढ़ लिया होता, प्रॉब्लम आईटी में होता तो मुझे कंपनी मिलती, बट वही है लाइक जितना आप लाइक मेहनत करोगे उतना ही आपको मिलेगा। सो आई थिंक प्रोबब्ली डिजर्व दैट, आई एक्सेप्टेड दैट एज वेल। दोस्त लोग इधर उधर जॉब पकड़ लिए थे, दे स्टार्टेड ऑफ वेरी लो बट देन थैंकफुली दे ऑल आर डूइंग वेरी गुड नाउ, बट मेहनत उस चीज़ में भी थी, तो पिक दैट अप। Now you are into, let's say कि 7 year journey of studying one thing, सडनली फिर कैसे चेंज होता है इनटू फुटबॉल कंटेंट क्रिएशन? उसके बाद आपने जॉब की क्या कहीं पे? नहीं मैंने जॉब नहीं की, मेरे से पछता नहीं यार मैं किसी के अंडर वर्क करूँ, मैं बहुत ही लेथार्जिक और बहुत ही लाइक नॉट ईजी टू गो आदमी हूँ यार। आई वांट टू डू थिंग्स ऑन माई ओन, ऑन माई ओन टाइम, आई डोंट वांट टू बी टोल्ड ऐसे वैसे, मैं तो सुना दूंगा, पता नहीं ऐसा लगता है कुड हैपन, नॉट एग्जैजरेटिंग, बट वो कबीर सिंह वाला वो पर्सनालिटी आ जाता है कभी कभार, एंड आई कांट मैनेज दैट। सो नॉट सेइंग कि यार वो गलत है करना, डोंट गेट मी रॉन्ग, पीपल डू इट एंड आई रिस्पेक्ट देम यार, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, सारे सीनियर्स हैं जो वही कर रहे हैं, बट मेरे से नहीं होगा। आई मे बी अ बैड पर्सन because of that, could be, I don't care, but I was like ठीक है opportunity आएगी but I want to create something for myself। ये idea नहीं था this is what I have to do, but 19 में when before I had to go to college, एग्ज़ाम क्रैक कर लिए, 3-4 महीने मस्ती किए, घूमा घामा, चाय की टपरी पे बैठे थे, दोस्त से बात कर रहे थे, ही वॉज ऑलरेडी अ व्लॉगर, बाइक्स वाइक्स के वो व्लॉग्स बनाता था। आई वाज लाइक भाई ठीक है, लाइक टू टॉक अबाउट फुटबॉल यार, कहता है ठीक है यार चैनल खोले आजकल यूट्यूब चल रहा है। आई वाज लाइक ठीक है कूल, देख सकते हैं। तो गॉट बैक होम, क्रिएटेड द चैनल, गॉट द सॉफ्टवेयर्स टू एडिट एंड स्टाफ एंड hence the channel. But the day I entered college, I realized भाई मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज उधर फुटबॉल दिख गया मुझे, वहाँ पे फुटबॉल चल रहा है तो भाई मेरे को तो खेलना है, तब चैनल तो चलेगा नहीं वहाँ पे, एंड ऑब्वियसली कोई ऐसा खासा चल भी नहीं रहा था चैनल, 5 व्यू 6 व्यू क्या होते हैं, तो ठीक है। तो कौन सा साल था ये? 2019 अगस्त सितंबर का टाइम, एंड ऑलरेडी आई थिंक 70-80 सब्सक्राइबर्स थे, तो आई ऑलरेडी मेड लाइक 5-6 वीडियोज़ देयर। आई कुडंट डू इट, तो मैंने छोड़ दिया चैनल का काम। कोविड स्ट्रक, केम बैक होम, मनी हाइस्ट बिंज करते करते ऐसे रियलिटी रिफ्लेक्ट करती आंखों के सामने, क्या कर रहे हो यार हरामखोर यार, इससे बेहतर तो कुड डू दिस। देन आई वाज लाइक चल ठीक है दोबारा स्टार्ट करते हैं, एंड फुटबॉल वाज थैंकफुली बिगिनिंग अगेन, बुंडेसलीगा में वो चल रहा था, दूर से सेलिब्रेशन कर रहे थे हालैंड वालैंड। आई वाज लाइक भाई फाइन ठीक है ओके लेट्स पिक इट अप, तो स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा, एंड देन फ्रॉम देयर अप टिल नाउ, तो 3 years टोटली। राइट। कब आपने फर्म डिसीजन लिया दिस इज आई एम डूइंग फुल टाइम नाउ? आई थिंक यार मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं है, बट चैनल जो मैंने ऑन किया वो 2 रीजंस के लिए ऑन किया,
कि यार पहला तो यार इंडिया में फुटबॉल का कल्चर बढ़ाना है. हाँ पीपल शुड नो अबाउट फुटबॉल, या जो जानते हैं शुड कनेक्ट टुगेदर. दूसरा कि भाई कुछ करूँगा, ट्राई करूँगा और फीफा वर्ल्ड कप देख के आऊँगा इस बार. वो करना है. ये दो ही मेरे प्लान्स थे. फुल टाइम करने का ऐसा कोई सोचा नहीं था. इवन मैं भी ये सोचा था कॉलेज के बाद जॉब लेके आई विल डू इट एज अ हॉबी, करते रहेंगे ठीक है. बट द रिस्पॉन्स आई सॉ आफ्टर आई हिट सर्टेन मार्क, बिकॉज वो मार्क हिट करने में दैट्स द हार्डेस्ट थिंग आई हैड टू डू. आई कांट टेल यू हाउ हार्ड दैट वॉज टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स. 1000. कल बैठे चैनल पे 2000 हो गए कुछ 3 घंटों में. नॉट बोस्टिंग बट टेलिंग द रियलिटी. वो जो 1000 होते हैं, एंड उस 1000 के लिए आई कुड हैव गिवन अप 500 टाइम्स ऑल टुगेदर. देयर वर मोमेंट्स कि क्यों करना है, क्या करना है, सब कुछ बहुत नेगेटिविटी एंड कंटेंट में आगे पीछे, हिंदी इंग्लिश क्या बनाए क्या करें. Because that was a market nobody had explored. Nobody knew what is right, what is wrong. There wasn't a book that you could go on to read how to be successful Indian YouTuber, analyst, and particularly in football field. You don't know it. It's not like कि मैं एक leaflet लेके पढ़ लूँ, अच्छा ज़ीशान ये कर. तो what do you do? Resort to watching YouTube videos to understand how you can make content better. And everyone is like भाई ये कर, clickbait कर, ऐसा कर, वो बना, reels बना, compilation बना, लोगों को वो कर, spam कर. I was like नहीं भाई इससे नहीं होगा. आई हैव नेवर बीन दैट काइंड ऑफ अ गाय. मैं लोगों को डूबियसली ऐसे ट्रिक नहीं कर सकता. लेट्स सी इफ पीपल विल कनेक्ट टू व्हाट आई हैव टू से. और मेरा फुटबॉल देखने का एक डिफरेंट अप्रोच है. आई एम ऑल अबाउट द टेक्निक्स, टैक्टिकल इनसाइट ऑफ द गेम. हाँ वो हल्ला मज़ा वो सब लोग करते हैं, बट आई सी द गेम इन अ डिफरेंट वे. एंड आई थॉट कि मे बी देयर वुड बी पीपल हु वुड वांट टू वॉच फुटबॉल इन दैट वे. एंड फिर यहाँ से आता है प्लेयर एनालिसिस, टैक्टिकल एनालिसिस, कोचेस ब्रेक डाउन, हमारी मल्टीपल प्लेलिस्ट हमने जो स्टार्ट करी. एंड धीरे धीरे एंड परमानेंट इसको करने का वही था व्हेन आई डोंट नो व्हेन इट एक्चुअली हैपेंड कि भाई इसको फुल टाइम करना है. बट आई थिंक ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम वो डिसीजन मैंने लिया. वी हिट गुड नंबर्स. आई थिंक गुड रेवेन्यू. वी स्टार्टेड टू वर्क विद MTV टू मेक वीडियोज़ फॉर देम ऑन देयर चैनल. एंड स्पॉन्सरशिप केम इन. पैसों की दिक्कत नहीं हो रही थी माशाल्लाह. हमने ये सब स्टूडियो खड़ा किया. वी गॉट माइक्स, सब स्टफ, वी गॉट द थिंग्स. एंड देन आई वाज लाइक भाई यू नो व्हाट, आई कुड डू दिस, आई शुड डू दिस. एंड अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं दिखती हैं ऐसी. सपोर्ट नहीं है, ना ही AIFF का सपोर्ट है, ना ही लोकल पार्टनर स्पॉन्सर्स का सपोर्ट है. बट यू नो व्हाट, भाइयों का सपोर्ट है. व्हाट गेट्स मी गोइंग इज़ द पीपल, आर द पीपल. दे गेट मी गोइंग. And I could have given up, let me tell you, million times, but they get me going. What made you stick कि views नहीं आ रहे, okay, I will keep doing it. कुछ नहीं हो रहा है, but I like it, I will keep doing it. वो क्या था? Like what was the self talk look like? I want to know कि self talk क्या था तब आपके अंदर? आई थिंक पहले तो इट वॉज नेवर अबाउट द व्यूज़. डीमीनिंग लगते हैं ये सोचना कि भाई हाँ 5-6 व्यूज़ थे स्टार्टिंग पे. बट ठीक है, एवरीबडी बिगिंस लाइक दैट. कुछ लोगों की वीडियो पहले ही हिट कर देती है 50 के. मेरी भाई 5 व्यू था. बट यू आर वेरी ट्रू कि एक कंफर्ट जॉब मिल जाती है. यू शो दैट डिग्री एंड यू गेट एनी जॉब. माई फ्रेंड्स आर डूइंग इट. बट एक कंफर्टेबल जॉब, एक हैप्पी लाइफ, हुज टू से कि मेरी लाइफ कंफर्टेबल एंड हैप्पी नहीं है. इट्स वे बेटर दैन the people I know. I know it because I feel it, because I live it. Could be a difference big कि भाई हाँ उनके पास में भी जॉब गारंटी है कि अगर वो बीमार पड़े, वो नहीं कर पाए, उनको घर में उनका पे पैकेज आएगा. But they are doing something they hate. They're doing something they are lethargic about. They hate getting up in the morning at 8 to go to the office at 9 to please their boss with a smile, with a tie that they have not even chosen to wear that day because it would please the boss. I know people like that, and if they're watching, they would know whom I'm talking about. Hi. But the thing is कि even though with that, that's a mature thing to do, and that takes equal strength to do that. वो जो एक होता है कि भाई लाइफ में जो आप करना चाहते हो उसको छोड़ के जो आप दूसरी चीज़ करते हो ना, उसके लिए भी खुद ही स्ट्रेंथ चाहिए, कन्विक्शन चाहिए जितना आप वो करते हो जो भाई आउट ऑफ द बॉक्स है. बट टू डू दैट फॉर योर एंटायरिटी ऑफ द लाइफ मेरे से ना होगा. I rather not do anything. I was like भाई नहीं. So mind पे मैंने क्या बोला अपने आप को, maybe I said कि भाई you know what, I see my friends when they talk, they are like, चेहरे पे ऐसे फ्राउन है उनके. मेरा फ्रेंड हिमांशु इधर ही रहता है,
हराम खोर, ही इज लाइक यार 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 इसका चेहरे से ही हो गया। मैं क्या भाई तेरी सुंदर बंदी इतनी, शादी होने वाली उसकी, तेरा चेहरा ऐसा क्यों है एकदम, भाई कम ऑन मैन चिल। एंड बंदा कहता हाँ नहीं ठीक है ऐसा है वैसा है फाइन, बट यार इसका चेहरा पूरा। मैं कहा भाई यार क्या दूर जा मेरे से, मेरी नेगेटिविटी मत ला। लाइक ठीक है, ही इज़ डूइंग वेरी गुड नाउ, अच्छी बात है। तो आई वाज लाइक नहीं यार, यू नो आई हैव टू डू समथिंग जो मुझे पसंद है। थैंकफुली इधर यू हैड योर पेरेंट्स टू सपोर्ट यू, मतलब पापा मम्मी, मेरी सिस्टर, एंड बाय द वे शी इज़ ऑल्सो अ बिग फुटबॉल फ़ैन, वो भी पागल है मेरी ऐसी वेली एकदम, वो भी करती है। तो स्टार्टिंग से मैं भी उसको फुटबॉल फ़ैन बना रखा हूँ, उसी से बात करता था, डिस्कशन करता था, शूट शॉट वीडियो एडिट मेरे वही करती थी, थंबनेल आज तक वही बनाती है चैनल पे। नाइस। तो शी एंड दे सपोर्टेड। घर में बाकी और कोई सपोर्ट नहीं, लाइक क्या कर रहा है यार, इतना अच्छा कॉलेज है, कुड डू दिस कुड डू दैट, नोबडी वाज लाइक पता नहीं वाई डिड यू गेट इनटू दिस। हाँ क्रिकेट का चैनल होता तो आज तुम्हारे 1 मिलियन होते। हाँ मैंने कहा चलो भाई अच्छा है, ठीक है यार, कोई नहीं, हम मिलियन तो नहीं कर पाएंगे, पता नहीं मिलियन लोग हैं कि नहीं अचीव करने के लिए भारत में, बट हाँ जितने आएंगे और वो हमारे लोग होंगे भाई, वो हमने बनाया होगा, हमने कलेक्ट किया है वो कम्युनिटी। So you could go on to do the thing that you are proud of, and then you wake up to every day and you feel, now what? I don't want to sit in a box, do the same thing as of a robot. I want to think. हर दिन जो मेरे दिमाग की ईजाद होती, द वीडियोस, जो कंसेप्ट्स, जो मोमेंट्स ग्रैब करना, हार्डवर्क करना, आई थिंक दैट व्हाट गिव्स मी द किक। हाँ यू नो कुछ नया आइडिया है, ओ भाई साहब व्हाट दिस इज, तो वी मेक दोज वीडियोस, वी प्रेजेंट इट इन अ वे। थैंकफुली वी हैव अ टीम नाउ, अभी हमारे पास एक बेहतरीन एडिटर हैं हु वर्क्स every day and night with us dedicatingly. We have got graphics designer, we have got our own merchandise, मतलब I never thought by अपनी merchandise हम लाएंगे। So Talk Football HD merchandise line है, Deadbeat के साथ हम काम कर रहे हैं, भाई लोग की दुआ है who are working with us, and हमारे friends शामिक भाई, आकिब भाई, अभिषेक, वही मेरा रूममेट, all of these guys they saw potential and they only worked with us because they liked football in a way. अभिषेक स्टार्टिंग से कहता था जब 4,000 5,000 सब्सक्राइबर्स थे, भाई दिस विल ग्रो, कंसिस्टेंटली करता रहे। तो वी गॉट पीपल फ्रॉम अ सब्सक्राइबर्स हु कंटिन्यूसली वर्क विद अस, सचिन भाई, अमन भाई, लॉट ऑफ गाइज हु हर दिन चैनल पे आते हैं, एंड आई एम थैंकफुल टू देम। अगर ये बंदे एक दिन एब्सेंट हो जाए ना, लाइक लाइव स्ट्रीम पे नहीं आए ना, आई एम लाइक मिसिंग देम, भाई कहाँ है। सो द more than I talk about my friends, I talk about my subscribers. And घर में मम्मी से बातें होती है, she knows the name, अरे आज वो नहीं आया। So it's like that. एक ऐसी healthy family है, you can't believe, I couldn't believe कि you could create this. And that's more than any certainty in job, any certainty in life, more than any comfort that you could get. हाँ ट्रू ना। आपके आंसर से ना मुझे एक चीज पता चल रही है, यू लव इंडिपेंडेंस, लाइक टू वर्क ऑन योर ओन, जैसे आपने चीजें बोली। सो आई वांट टू नो लाइक व्हाट्स योर व्हाई देन। मैं इंटेलेक्चुअल बातें साउंड कर रहा हूँ, बट लाइक व्हाट्स योर व्हाई? Nice question. सामी साथ में मेरे काम करते थे, माय मैनेजर जो ही स्टेड एट माय हाउस, घर पे हेल्प किया, लेड अस टू कतार, 25 days इन कतार, पूरा वर्ल्ड कप कवर करवाया बंदे ने, ही मैनेज्ड एवरीथिंग, मेरा काम उसने आधा कर दिया। नाउ ही हैज़ लेफ्ट, ही हैज़ गॉन टू कैनेडा, बेटर प्लेस, कॉलेज डेफिनेटली। ही यूज्ड टू आस्क मी जाने से पहले क्या करना चाह रहे हो, व्हाट्स द, आई वाज लाइक भाई दैट्स अ वेरी गुड डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली। द थिंग इज कि there are a lot of things you could do. You do this, you know कि भाई ठीक है, it's going away, you got the button and everything fine, show business है, चमक रहा है पीछे background में, that's nothing. What you present, you open up ideas to people that yes you could do this, and I'm proud कि भाई ये चीज़ हमारे start करने के बाद there are a lot of people who started this and they have grown. A lot of people came after this because they could believe कि हाँ ये भी कर सकते हैं, it's a different career opportunity. And they could be YouTubers, they could be whatever, not just in football. They know कि भाई ठीक है, मैंने if I did this out of the box, which nobody was doing before, me and other few people who started it along the same length, maybe I find solace या tranquility in thinking कि भाई चल ठीक है, I'll let some other person to pursue their dreams, and I get DMs like that. किसी भाई चैनल खोल लिया आपकी वजह से, एंड सी दिस एंड दैट, भाई कोलैब कर लो, हम लाइक भाई बिल्कुल बिग अप, डेफिनेटली करेंगे। सो अभी इस पॉइंट टाइम पे आई डोंट नो, पीपल आस्क मी कि भाई कोचिंग कर ले, ये कर ले, वो कर ले, हम लाइक मे बी टाइम आएगा उसका। आई लाइक द एनालिसिस पार्ट ऑफ फुटबॉल,
probably it could be a dream कि आप बैठे हो मे बी होस्टिंग अ प्री गेम शो फॉर इंडियन फुटबॉल टीम. आप मिड गेम में वहाँ पे लोगों को बता रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो वहाँ पे खड़े होके, बिकॉज नोबडी गिव्स अ फक अबाउट इंडियन फुटबॉल. हाँ आप चैंपियंस लीग में सोनी वुड डू दिस प्री गेम शो, पोस्ट गेम शोज, मिड गेम शोज. 1 घंटा पहले से चैंपियंस लीग का प्रीव्यू स्टार्ट है फॉर इंडियन फुटबॉल. आई वांट टू बी देयर. आई वांट टू बी देयर प्री गेम शो में. आई वांट टू टॉक अबाउट कि भाई आज सहल क्यों स्टार्ट किया, आज वहाँ पे थापा क्यों नहीं स्टार्ट किए, या वाई बो स्टार्टेड, वाई नॉट आकाश, बिकॉज आई नो इट वाई. And I want to be corrected if I'm wrong. I need to talk to the people who are there closely related to the coach to let them know what the coach thinks and why. Why Bo starts ahead of Akash? Kyun? Why Kotal started ahead of Nikhil Pujari in that game against Lebanon? Kyun? So I'm thinking this. Are the people who made that decision thinking the same? Let's know. The pre-match, the halftime talk, the post-game. And this is something that would bring the people. ये बोलते मुझे goosebumps आते हैं. Why? Because I feel the people need this हाँ to relate to a game like that, to relate to something which is bigger than you and always will be. No amount of money or nothing can help you achieve that satisfaction of watching a football game and looking at your team win, and let alone your country. Nothing could beat that. So yes, if you ask me, that could be the best job in the world to do that. And maybe I would never achieve it because maybe people are not looking at that, and maybe somebody else would do it and I will be happy, fine. At least ho raha hai. At least people found there's a gap in communication in people. So they are doing it. Very good. Fine. So something like that. Something good for the people. Something good for sports. Something good for particularly football. And for the young kids who are growing up to know, okay, this is a sport. This will help you have discipline, dedication, passion, team spirit, bhaichara, respect. You learn all of this and that will make you a good man growing up. And that's what you have to inculcate within you. Probably that. राइट. व्हाट्स द रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल राइट नाउ? हम लोग अच्छा कर रहे हैं, पिछले इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत लिया, अभी सैफ का आप जैसे बोल रहे हो फाइनल आप जाओगे, ट्यूसडे को है वो. वी आर डूइंग वेल, बट व्हाट्स द एक्चुअल रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल राइट नाउ? लोगों को अभी एक आप ऐसा होता है ना कि आप एक रोज टिंटेड ग्लासेस देख के आप पिक्चर देखते हो, आपको पसंद आ रहा होता है, एंड दे आर डूइंग वेल राइट नाउ, बट व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल राइट नाउ? Actual reality is not good, man. Actual reality not good because अगर आप एक स्टेडियम को, एक फुटबॉल ग्राउंड को आप सालों साल रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो और सालों साल आप उसके बाहर गेट पे ताले लगा रख रहे हो, एंड पैसे आप ले रहे हो गवर्नमेंट से, आधे से आधे अपने जेब में डाल रहे हो, और हर 3 महीने पे आप एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दे रहे हो, एंड यू आर नॉट मेकिंग इट एक्सेसिबल टू द पीपल ओवर देयर. अच्छा खासा ग्राउंड है, चंडीगढ़ का एग्जांपल बता रहा हूँ मैं. अच्छा खासा ग्राउंड है, वहाँ पे बच्चे खेलते सीखते, वहाँ पे स्टेडियम में खेलते, वट एवर इट इज़. आपने उस पर ताला लगा रखा, आप उस पर न जाने क्या काम कर रहे हो 3-4 सालों से, वो ग्राउंड बंद कर दिया आपने यार. वाई? बिकॉज यू कैन क्लेम अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आपको पैसा आएंगे, आप फिर कुछ कंस्ट्रक्शन चलाओगे, फिर 6 महीने बाद आप फिर कुछ कह दोगे भाई ये काम बचा है, आप वो करने लग जाओगे, फिर पैसा आएगा. आई हैवंट बीन देयर एग्जैक्टली, बट आई हैव हर्ड अबाउट इट, रेड अबाउट इट. तो ये एक एग्जाम्पल है. फिर पैसे नहीं है विमेन टीम को चलाने के लिए, केरला ने अपनी विमेन टीम हटा दी भाई कि हम भाई कर नहीं पाएंगे. एक और जगह की रिपोर्ट्स हैं कि भाई विमेन टीम को जर्सी नहीं थी खेलने के लिए, तो उन्होंने मेन टीम की जर्सी ली, उसको पहन के खेला, धुल के वो पूरा टूर्नामेंट खेल गया वो. अभी यहाँ पे लखनऊ में एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट चल रहा था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या, मुझसे मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है. स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ ट्रेन में ज़मीन पे लेट के टॉयलेट के पास चल रहे हैं, और आपने उसमें बजट 100 करोड़ दे रखा है. कहाँ जाता है पैसा? कहाँ जाता है पैसा? जब आपने 100 करोड़ 500 करोड़ का एक टूर्नामेंट कराना है, तो आपके अपने जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, या कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स के लोग हैं, वो यार ढंग से ट्रेन में एक स्लीपर में ट्रैवल नहीं कर सकते. वो टॉयलेट के पास गिरे हुए चल जा रहे हैं. हमारी इंडियन नेशनल टीम को अब रिकग्निशन मिलता है, कुछ सालों पहले तक मिलना स्टार्ट हुआ है, वरना वो बस पकड़ते थे, चप्पल में प्लास्टिक में अपने जूते ले आते थे आई लीग के प्लेयर्स. अब थोड़ा सा जब हम डिवीज़न कम कर रहे हैं लीग्स में, तब तो थोड़ा एक गैप क्लोज हुआ है, रिकग्नाइज हो रहे हैं. कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं है, पिच की क्वालिटी ख़राब है, ब्रॉडकास्टिंग नहीं है. शर्म की बात है, शर्म की बात है. इंडिया आपकी नेशनल टीम खेल रही है, आपके पास ब्रॉडकास्टर्स नहीं हैं. आप डीडी स्पोर्ट्स यहाँ पे बचाता है आपको साफ कप के लिए, वो आता है करता है.
फैन कोड पे सब्सक्रिप्शन लेके आज लोगों को इंडिया का मैच देखना पड़ रहा है। तो हो हल्ला तो परफॉर्मेंस दे रहा है तो है, रियलिटी बहुत ब्लीक है। स्टेट एफेस चूना लगाते हैं, पैसे अपने जेब में डालते हैं, दे डोंट केयर। वो पैसे लेंगे फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए, खा जाएंगे, क्रिकेट खिला देंगे भाई। हर फुटबॉल पिच पे आई कैन बेट यू 70% ऑफ द फुटबॉल पिच इन इंडिया आप जाओगे, आपको फुटबॉल पिच पे डेडिकेटेड सेंट्रल स्ट्रिप मिलेगी, 3 छेद मिलेंगे क्रिकेट के लिए। अगर वो फुटबॉल का डेडिकेटेड ग्राउंड है तो उसको फुटबॉल का ग्राउंड रखो, मेंटेनेंस करो उसकी, घास काटो उसकी। हमने घास काटी अपने ग्राउंड की, हमने घास काटी है कि भाई बड़े बड़े वो ला लो सेंट एंड्रयूज कॉलेज की घास हमने काटी कि भाई खेलना है हमें। कॉलेज का ग्राउंड होते हुए कॉलेज डजंट डू एनीथिंग, और हमें भगाने के लिए सब रेडी रहते हैं। हमने घास काटी है। तो कंडीशन अगर आप देखोगे अंदर जाके बहुत गंदी है, मतलब एक गटर जैसी है। आप ऊपर ऊपर का देखते हो, परफॉर्मेंस देखते हो, हाई क्लास लोग को आते देखते हो, अच्छा रे वो आ गए, कोई क्रिकेटर आ गए थे हमारे मैच में इंडिया लेबनान वाले, तो लोग बड़े खुश, अरे वाह भाई क्या क्रिकेटर आ गया, क्रिकेटर ने प्रमोशन कर दिया। हराम को एक क्रिकेटर की ज़रूरत तुमको कैसे पड़ गई एक फुटबॉल को प्रमोट कराने के लिए? क्षेत्रीय खेल रहा है वहाँ पे, तुम्हारे फैंस हैं वहाँ पे, दे आर द फर्स्ट। सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारे फैंस हैं, बाद में आते हैं जो चीज़ें ये जो बाकी लोग आते हैं। सो यू हैव टू गिव द इम्पोर्टेंस टू द पीपल हु मेड दिस गेम, जो ट्रैवल करते हैं, जो आते हैं मैच देखने के लिए। मणिपुर में इंडिया खेले थे किर्गिज के अगेंस्ट, वी वेंट देयर टू वॉच दैट गेम। 30,000 लोग उस स्टेडियम में जिसकी कैपेसिटी 15,000 भी नहीं है। क्या क्रेज़ था वहाँ पे, लटक के चढ़ के कैसे कैसे हमने वो मैच देखा। अलग लेवल की सपोर्ट है। क्वालिटी कुछ भी नहीं, ना पार्किंग की अवेलेबिलिटी ढंग से, ना आपके पास QR है आपके टिकट पे, बट वो स्कैनिंग वहाँ पे अवेलेबल नहीं है ग्राउंड्स में। आपको 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन टिकट लेने के लिए, फिर आना पड़ रहा है ग्राउंड्स में आपको वहाँ पे दिखाने के लिए। आप गेट 5 से एंटर करके अंदर से गेट 7 जा सकते हो नहीं, बट आपको तो ये दीज आर डिफ़िकल्टीज़। एक नॉर्मल पर्सन नहीं करेगा, कहेगा भाई इतना क्यों करूँ मैं रादर IPL का टिकट लूँ, जाऊँ स्कैन करूँ, पट से मैच में स्टेडियम के अंदर बर्गर खा रहा हूँ मैं वहाँ पे, KFC खा रहा हूँ मैं वहाँ पे। रियलिटी ईज़। मैं कतर का वर्ल्ड कप देखने गया था, वर्ल्ड कप में बात कर रहा हूँ, सबसे एपिटोम ऑफ फुटबॉल है वो, स्पोर्टिंग का वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। कतर मेड बसेस फ्री फॉर अस, वाईफाई फ्री फॉर अस, हाउसिंग जहाँ हम रहते थे, जो हमने ट्रैवल्स किए कतर के अराउंड सब फ्री थे। स्टेडियम में एंट्री स्मूथ, प्रॉपर भाई, एक बंदा ने बदतमीजी नहीं की हमसे यहाँ पे। तो दैट इज़ द वर्ल्ड कप, वो लेवल है। और हम सोचते हैं हम भारत में वर्ल्ड कप कराएं या भारत वर्ल्ड कप में खेले, बहुत दूर है अभी वो। ये है रियलिटी, दैट्स नॉट गुड। स्टेट अफेयर्स चूना लगाते हैं। अभी UP में पहली टीम आई है इंटरकाशी, अभी देखो क्या क्या होगा वहाँ पे। आई रियली होप कि भाई कोई स्कैम या कुछ ऐसा ना करे। आई रियली वांट टू सी कि उत्तर प्रदेश से एक टीम निकले और अच्छा करे, रियली होप दैट। बट देखिए, वी विल हियर द स्टोरी सून। तो क्या ये सारी चीज़ें जो आपने बोली, सो लाइक हाउ थिंग्स विल चेंज देन? सो डू यू थिंक कि 83 वर्ल्ड कप जीता, फिर अचानक से एक वेव चली, पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन क्रिकेट मोर, और फिर टेंस बढ़े, तो ऐसा ही कुछ फुटबॉल के साथ भी होगा, तब भी चेंज आएगा? It's not like people don't believe in Indian football, they don't believe in the Indian institutions हाँ as in general. Like आपको बैंक जाना बड़ा एक टास्क लगता है, बैंक जाना है, लाइक हॉस्पिटल जाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है, भाई काम नहीं होगा। आई हेट इट। मैं मर जाऊँ, मैं हॉस्पिटल ना जाऊँ, हरामखोर गवर्नमेंट। इट्स लाइक दैट, बिकॉज जो मेरे एक्सपीरियंस रहे उससे बता रहा हूँ मैं, हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। ऑल ऑफ दीज आई हैव एक्सपीरियंस्ड। तो नो ईज फॉर पीपल। ठीक है, क्वालिटी इज़ देयर। इंडियन फुटबॉल टीम खेल रही है, टॉप ब्रास हमारे अभी जो AFF के नए बोर्ड मेंबर्स हमारे हैं, जो प्रेसिडेंट है हमारे, रिस्पेक्टफुली दे हैव डन मैग्निफिसेंट जॉब। ठीक है, अभी तक जो उन्होंने किया है, पीपल आर लाइक हैव ऑलमोस्ट गिवन अप। व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, मैनेजमेंट एंड स्टाफ, उसकी वजह से पीपल हैव ऑलमोस्ट गिवन अप कि भाई लोग दे आर लाइक भाई हताश हैं यार, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। हम उन्हीं की टीम्स के अगेंस्ट नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका घिसे पड़े, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। द न्यू बोर्ड कम्स इन, न्यू विजन कम्स इन, मैचेस होते हैं ISL की वजह से। चलो ठीक है भाई, मैचेस हो रहे हैं, टीम्स खेल रही हैं, वी नीड मोर मैचेस, मोर टीम्स। भाई UP से टीम बनाओ। अब जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ में मेरी टीम बन जाए एक ISL की, भाई मैं तो पागल, मैं तो भाई देखने आऊँगा हर मैच। एक वीडियो मैच का कवरेज मैं अपने सिटी से करूँगा, तो प्रमोशन मैं ऐसे ही कर रहा हूँ खुद। नो फक्स गिवन भाई, नो स्पॉन्सर, नथिंग, मैं कर रहा हूँ बिकॉज आई एम हियर। दिल्ली में क्लब खोल दो भाई, दिल्ली चलता है वहाँ पे, दिल्ली की अच्छी लीग है वहाँ का फुटबॉल बढ़िया है। सो प्रोसेस जो आप कह रहे हो, इट्स लाइक इट्स सो प्रोसेस यार।
हाँ रस्टिंग होती है, रस्टिंग स्लोली होती है और स्पैन ऑफ टाइम होती है, और वही एंटी रस्टिंग आपको करवानी है, आप उसी चीज़ को रिवर्स में प्ले कर लो, उसको उतना इक्वल टाइम लगेगा, स्लो रहेगा, प्रोसेस रहेगा, बट यहाँ पे व्हाट यू नीड इज़ गुड पीपल, डेडिकेशन, एंड यू नीड टू बिलीव। बहुत लोग ये कहते हैं यार बोरिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग फुटबॉल खेलती है इंडिया। हम लाइक भाई चल यार बेयर तो कर ले यार, तेरी ही टीम है, भारत है, देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुड पीपल आर रिक्वायर्ड, एंड गुड पीपल नॉट एट द टॉप ब्रास, एवरीवेयर, हर स्टेट एफेज में, जितने भी लोकल लीग्स हैं, जहाँ भी आपका पैसे का एलोकेशन है, 5 करोड़ है हमारे पास जो हमारा वो है एलोकेशन मनी का, 5 नथिंग। व्हाट इज़ 5? 5 इज़ नथिंग। वही 25,000 का मैन द मैच अवार्ड दिया गया है इंटर कॉन्टिनेंटल कप में। 25,000, व्हाट इज़ 25,000 फॉर 25,000? 25,000 का मैन ऑफ द मैच अवार्ड आप दे रहे हो, व्हाट इज़ दैट मैन? डिग्रेडिंग है। तो वही है, जितना पैसा ऊपर रहेगा उतने ही वही ट्रिकल डाउन करेगा, वो वही सैलरी, वही सब कुछ मिलेगा लोगों को। तो दिस हैज़ टू इम्प्रूव विद द प्रॉपर मे बी ब्रॉडकास्टिंग, द मनी फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर्स। स्टार कहता है हम ISL को ऐसे चला नहीं सकते ओवर द स्पैन ऑफ ईयर, बिकॉज वो IPL के साथ क्लैश करेगा, हमारी व्यूअरशिप इधर होगी उधर होगी। अब स्टार IPL करता है तो भाई ISL को तो वो ओवर द स्पैन ऑफ 8 मंथ्स चला नहीं सकता, बट नीड है भाई कि हमारा ISL चले लंबा। तो होपिंग कि भाई जियो पकड़ ले किसी तरीके से, जियो उठा ले, जियो करना स्टार्ट कर दे भाई, जियो सिनेमा पे वी वुड वॉच ओवर देयर। तो दे आर थिंग्स दैट नीड टू बी डन एंड दे हैव टू बी डन नाउ, और नीचे से क्लेंस करना होगा आपको। आप जाओ देखो भाई, हर एक स्टेट एफएम में जाके देखो भाई क्या गंदगी आप कर रहे हो, वहाँ से लोगों को हटाओ भाई। पैसा अच्छे अच्छे को भाई अंधा बना देता है, सो दैट इज़ अ बिग डिग्रेडिंग। एंड ये भारत की सी बात नहीं है, इटालियन फुटबॉल में कितना करप्शन हुआ, हाँ कितना करप्शन होता है भाई साहब। बट अभी भी देखो कुछ ना कुछ लक्षण है अभी भी उनके, यूवेंटस अभी भी फंस रही है। तो यू हैव टू ग्रो फ्रॉम दैट, बट स्टिल इटालियन टीम आप देखो, यूथ टीम उनकी देखो, यंगस्टर्स जो आ रहे हैं, जर्मन्स देखो, स्पेनिश, इंग्लैंड में देखो क्या कल्चर है। इंग्लैंड में वहाँ पे भाई फ्री में आप ट्रेनिंग करते हो, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको स्कॉलरशिप मिल गई, आप वहाँ पे अकेडमीज में फ्री में खेलो। भारत में कौन सी अकेडमी फ्री में आपको खिलाती है? हर अकेडमी आप देखो आपसे 3-4 लाख रुपए लेंगे आपको फुटबॉलर बनाने का, इवन दो यू आर नॉट गारंटेड कि आप फुटबॉलर बन बन जाओगे। जाओगे। that's something man। हाँ दैट्स अ वेरी हार्श रियलिटी। यही चीज़ है क्योंकि क्रिकेट के अंदर आप लाइक मैं बता रहा हूँ, व्हेन आई वाज इन अंडर 16 मेरे कुछ फ्रेंड्स, सो बड़ौदा करके कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, आई एम फ्रॉम अ टीयर 3 सिटी, लाइक मेरा जो मैं जहाँ पे बड़ा हुआ हूँ वो एक नवसारी करके छोटी सी सिटी है गुजरात के अंदर, वहाँ पे हुआ हूँ। सो आई यूज टू प्ले फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट टीम, और उसमें से हम लोग ये बड़ौदा खेलने आते थे यहाँ पर। एंड सम ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम आवर टीम यूज टू गेट सिलेक्टेड इन बड़ौदा अंडर 16 के टीम्स, और बोर्ड्स खेलने जाती है, फिर खेलती है गुजरात से, मुंबई से, अलग अलग जो भी बोर्ड्स है वहाँ पर। तो उन लोगों की मैच फी, जो बंदे 11 के अंदर है, उनकी मैच फी तब थी 3,000 रुपये। अंडर 16 का बंदा 3,000 रुपये कमा रहा है मैच फी। दे विल प्ले एटलीस्ट 5 मैचेस। ओ भाई साहब। तो बड़ौदा इज अ वेरी रिच इन अ वे, रिच बोर्ड, क्योंकि सयाजीराव गायकवाड़ हैज अ वेरी रिच हिस्ट्री और बहुत ज़्यादा पैसा है। मतलब BCCI के बाद बहुत ज़्यादा लोग ऐसा बोलते हैं, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, बट बड़ौदा इज अ वेरी रिच बोर्ड। क्योंकि मैं जहाँ पे खेलता था नवसारी के अंदर, दे वर स्पेंडिंग अराउंड 1 लाख रुपी पर ईयर ऑन अ प्लेयर। हमारी कोचिंग फ्री थी, मैंने आज तक क्रिकेट कोचिंग के लिए मैंने पैसे नहीं दिए हैं। मैं सिलेक्ट हो गया था डिस्ट्रिक्ट टीम में, और वहाँ पे हम लोग फ्री में खेल रहे हैं। सो एंड आई थिंक फुटबॉल के अंदर ये जितनी भी चीज़ें आप बोल रही हो, इट इज़ अ साइन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड है, लोग ध्यान नहीं दे रहे। क्रिकेट के अंदर क्या बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। अभी मैं जैसे बता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट की टीम में से फिर मैं बड़ौदा गया, बड़ौदा में से फिर मैं जाऊँगा वेस्ट जोन से फिर मैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ज्वाइन होऊंगा, नेशनल क्रिकेट अकेडमी से फिर मुझे पिक किया जाएगा या तो फिर बड़ौदा की रणजी ट्रॉफी टीम में से अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट की, या तो फिर मैं एक मार्क बनाऊंगा इन अ वे दूसरे लीग्स है ऐसा कुछ के अंदर, मैं IPL कर दूंगा। और IPL अगर मैं प्रोफेशनल क्रिकेट इंडिया जाके नहीं भी खेलता हूँ और मैं सिर्फ IPL खेल लेता हूँ 2-3 साल, आई विल मेक अ होल लॉट ऑफ मनी। अच्छा पैसा मैं बना लूंगा, ऐसा है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं पे स्पोर्ट्स एज अ करियर ऑल्सो इन इंडिया, इट्स ग्रोइंग राइट नाउ, बट इट्स अ वेरी अनसर्टेन थिंग। दिल्ली के कमिश्नर है एक,
ही इज़ अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैं उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ. सो उन्होंने एक बुक लिखी है रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट करके. उन्होंने ये बताया हुआ है कि मैरी कॉम का मोटिवेशन था कॉम कम्युनिटी जो है वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी, बिकॉज वहाँ पे बहुत ट्राइबल लोग रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनका नाम उनको वर्ल्ड मैप के ऊपर लाना है. दैट वाज हिज मेन मोटिवेशन. सो उस ड्राइव से उन्होंने फिर वो जितने भी 4-5 वर्ल्ड चैंपियनशिप उन्होंने लिए, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता. दैट वाज हिज ड्राइव. उसके बाद एक डेडिकेटेड उसमें एक सेक्शन है अराउंड फुटबॉल, द क्रेज ऑफ फुटबॉल इन नॉर्थ ईस्ट. उन्होंने वहाँ पे बताया हुआ है कि जिस तरीके से स्ट्रक्चर वहाँ पे ग्रो हो रहा है. एंड आई जस्ट रेड इन द बुक दैट कुछ साल पहले कुछ अंडर 17 की टीम थी फीफा के लिए इंडिया की, उसमें से हाफ ऑफ द पीपल इन द टीम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. सो नॉर्थ ईस्ट क्या सही कर रहा है जो दूसरे स्टेट भी कॉपी कर सकते हैं उनसे? वेल पहले तो यार दिस ऑल स्टार्ट्स विद द पीपल ऑफ द सिटी. आई डोंट नो कि भाई हिस्ट्री में कैसे उनका एक फुटबॉल कल्चर वहाँ पे आया, इन्फ्लिक्ट कैसे हुआ, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा. प्रोबब्ली आई शुड रीड दैट बुक, उससे मुझे भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि इन द बिगिनिंग कल्चर कैसे वहाँ पे फुटबॉल का ओरिजिनेट हुआ. सो दैट वॉट एवर हैपेंड विद देम इन द बिगिनिंग दैट हैज़ लेड टू देम नाउ फॉर फॉलोइंग फुटबॉल. वो आप देखोगे कि लाइक व्हेन आई वाज देयर, लाइक मैंने बहुत सारे ग्राउंड्स देखे वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, कि वो ऐसे ग्राउंड्स थे वहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे. सो इट्स लाइक कि भाई वहाँ पे पीपल नो इट. और आई वुडंट बिलीव इट, मतलब मैंने वहाँ पे लोगों को लाइक यूरोपियन फुटबॉल के बारे में मज़े से बात करते देखा. एंड यार एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में चल रहा, भाई जेरार्ड पिके की किंग्स लीग आ रही थी, उसमें ऐसा हुआ, लाइक भाई वाओ सीरियसली मैं पे नहीं करता हूँ अटेंशन किंग्स लीग का, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट दैट. सो इट्स लाइक कि जैसा आपने कहा क्रिकेट का इतना वहाँ पे वो नहीं है शौक, फुटबॉल का ज़्यादा शौक है. दिस गाइज आर लाइक अच्छे एथलीट्स हैं. एंड सबसे एथलेटिक स्पोर्ट कौन सा बहुत ज़्यादा है? फुटबॉल आप देखोगे, हॉकी देखोगे, रनिंग वाले गेम्स है, काफ़ी एथलेटिक स्पोर्ट्स हैं. तो दे डू दैट यार. एंड डेफिनेटली आप देखोगे अंडर 17 की टीम में और हमने नेशनल टीम में भी आप देखोगे दे लाइक दे आर लॉट्स ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मैन. ISL में हमारे सबसे हाईएस्ट रेट वहीं से नॉर्थ ईस्ट से आते हैं प्लेयर्स हमारे. सो एग्जैक्टली कल्चरल डिफरेंस तो दैट इज़ समथिंग टू बी फाउंड. I've been to Kolkata, I've been to Northeast, I've been to a lot of places in India. गोवा अभी मैं गया हूँ, और इधर बैंगलोर, महाराष्ट्र. द थिंग इज नेक्स्ट आई हैव टू ट्राई टू गो टू केरला, वहाँ पे कल्चर देखना है. एवरी प्लेस हैज़ इट्स यूनिकनेस, ओरिजिनेशन ऑफ द लव ऑफ फुटबॉल. अ लॉट ऑफ पीपल से कि भाई कोलकाता wasn't द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे फुटबॉल बूम किया था. इट वॉज एक्चुअली हैदराबाद. एंड आई वॉन्ट टू स्टडी दैट, आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट. इसके बारे में मुझे देखना है, पढ़ना है, जानना है. आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट स्टोरी टू यू. सो difference is in the mentality of the people. They respect this sport. They love this sport. They watch this sport. They watch India play and they relate to it. यहाँ पे यूपी में प्रोबेबली लोगों को नहीं आइडिया होगा भाई भारत खेली है. सबको पता है इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली है, बट किस में खेली है, क्या स्कोर लाइन रहा, कौन स्कोर किया गोल, क्यों खेली है, nobody knows about this. But if you would go there and ask, everybody would know. सबको पता है उनका लौंडा खेल रहा है. इससे बहुत इंपॉर्टेंस. अभी एक लखनऊ का लड़का या उत्तर प्रदेश का लड़का एक कांड करते नेशनल टीम में. आप देखो भाई आकाश मिश्रा को आप देख लो, ठीक है, तो डू अ ग्रेट जॉब. तो भाई लोग अब थोड़ा पे अटेंशन पे करते हैं. तो दैट्स द थिंग. हाँ, मैं क्रिकेट एनालॉजी बहुत ज़्यादा दे दूंगा बिकॉज आई नो दैट गेम रियली वेल. सो जैसे होता था ना क्रिकेट में भी अंदर पहले टिल लाइक लेट 90s अर्ली 90s की मुंबई और दिल्ली से ही प्लेयर्स होते थे. 11 सिर्फ मुंबई और दिल्ली से ही भरा हुआ होता था. अच्छा, ओके. हाँ, तो अभी भी वही चीज़ इधर भी होनी चाहिए कि अगर केरला, नॉर्थ ईस्ट, मोहन बगान, कोलकाता, इस जगह से अगर प्लेयर्स आ रहे हैं तो उसका एक क्रेज सिर्फ ट्रांसफर करो, उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट कर करके कि इन लोगों के फैंस देखो, ये देखो, तो सडनली एक आपके अंदर भी आएगा कि यार ये ऐसा तो क्या अलग कर रहे हैं ये लोग. सो लाइक जो फैंस की जो वाइब है ना वो भी आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी टू अदर पीपल. जैसे गुजरात में बैठ के अगर मैं केरला ब्लास्टर्स को सपोर्ट करूंगा, भले ही वो केरला है, गुजरात से कोई टीम ही नहीं है, बट अगर वो फैन बेस देख के मुझे क्रेज आ गया, जैसे आपको है कि कोची जाना है मुझे, एंड सम ऑफ द वीडियोस आई हैव सीन ऑफ केरला ब्लास्टर्स फैन, क्रेजी. सो वो ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है. उसको अच्छे तरीके से एडवर्टाइज करना पड़ेगा, मार्केटिंग और उसके ऊपर ज्यादा काम करनी है. यही बात है, शोकेस करना है लोगों को, यही चीज़ सेल करनी है. यही तो लैक करते हैं हम, हमारे मार्केटिंग में हम लैक करते हैं, हमारे ये सारे स्पॉन्सरशिप डील्स एंड ये इनको प्रमोट करने में, प्रमोशन बेसिकली ये बहुत ज़्यादा लैकिंग है. अगर आप एक बंदे को अब जैसे पूरी टीम को पता है भाई छेत्री कौन है, पीपल नॉर्मली इस पॉइंट टाइम पे तो अब लोगों को पता है छेत्री कौन है,
बाकी इसके अलावा हाउ मच यू नो अबाउट द अदर गाइस. तो यार दैट्स वेयर वी कम इन. हम कितने बार कहते हैं हम लिखेंगे इनके ऊपर स्टोरीज. यार शामिक भाई जो मेरे साथ में काम करते हैं वो तो थिरकते हैं सिंस आइडिया पे टू कवर स्टोरीज यार. कि भाई एक बंदे की स्टोरी बता पाओ. एंड हमारे चैनल पे हमारे एक प्लेलिस्ट भी है, लेट्स टॉक फुटबॉल विथ, एंड वी हैव गेस्ट. हमने गियम बालागे को बुलाया अपने चैनल पे, हु इज़ लाइक अ बिग जर्नलिस्ट फ्रॉम स्पेन. मेसी के ऊपर बुक लिख रखे हैं और मैराडोना के ऊपर बुक लिख रखे हैं, स्टफ लाइक दैट. इज़ अ बिग जर्नलिस्ट फ्रॉम स्पेन. उनको हमने बुलाया. एंड वी हैव स्टीव हामिसन जो आई थिंक न्यूकासल सपोर्टर हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं वो, आनंद त्यागी. एंड इनसे हमने लाइक वी टॉक्ड अबाउट द स्टोरीज. वी डिडंट टॉक अबाउट भाई क्या कैसा फुटबॉल ये वो नहीं, बस स्टोरीज भाई. जो आपने आज हमारे साथ किया, आपने हमारी बातें की, इट्स द सेम थिंग. And it's what is needed from these players as well. But people should know. आप जैसे आप you basically know everything about कोहली या धोनी. मूवी बन चुकी है उनके ऊपर. Nobody is thinking about a movie on Chhetri. Even a documentary. True. Blows my mind. I think content has a very huge power. जिस तरीके से सॉफ्ट पावर इंडल्ज करना होता है ना, जिस तरीके से मैंने अभी कहीं पे सुना था कि अमेरिका ने इतनी ज़्यादा मूवीज़ बनाई है ऑन अमेरिकन सोल्जर्स टू जस्ट गेट पीपल मोटिवेटेड अबाउट कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है. दे हैव मेड मूवीज अबाउट जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, देन वो मैकडॉनल्ड्स का फाउंडर है. लॉट ऑफ ऑटोबायोग्राफीज. सो इससे क्या होता है, एक सॉफ्ट पावर जनरल लोगों का जस्ट इमेजिनेशन कैप्चर हो जाता है कि यार मैं ये भी अचीव कर सकता हूँ. Exactly. तो वो Mindfulness. हाँ, वो दिमाग खुलता है तब आपको पता चलता है कि यार ये हो सकता है ना. आई थिंक लाइक फुटबॉल के साथ अगर ये होगा कि जैसे कंटेंट के साथ आप लोग जो काम कर रहे हो वो सब धीरे धीरे वो क्रेज आने लगेगा. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ मैसी फोटोज बैकग्राउंड के अंदर. मुझे पूछना था आपको क्यों मैसी पसंद है, कौन सी क्वालिटीज मैसी की है दैट यू आर ट्राइंग टू इनकलकेट, और कुछ चीज़ें हैं जो इनकलकेट कर ही ली है अपार्ट फ्रॉम फुटबॉलिंग जीनियस. वो तो है ही. Okay, yeah, couldn't do that man. Tried as hell. कोई नहीं कर सकता वो. नहीं कर सकते. एंड देयर वर मोमेंट्स यार पूरी टीम काट के गोल मारी है भाई. हाँ, वो हाँ. वो करने के बाद आहा फीलिंग आती है लाइक. फिर वो कॉलेज लेवल टूर्नामेंट्स है, नथिंग बिग, बट क्वालिटीज ऑफ लियो मेसी, ही इज द अगर फुटबॉलिंग एसेंस को आपको एक पर्सन में बनाना हो तो आप उसको मेसी बनाओगे. जो आपको एक दिमाग, फुटबॉल का दिमाग, हार्ट एंड सोल, अगर आपको एक एम्बॉडीमेंट पर्सोनिफाई एक इंसान में करना हो तो आप मेसी में करोगे. द टेक्निक, द क्वालिटी, गॉड गिफ्ट होने के बाद, वो टैलेंट होने के बाद, वो हार्ड वर्क पुट करना, एंड स्पेशली गोइंग थ्रू दैट प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ डिफिशेंसी हार्मोन नहीं होना, बंदे का ग्रोथ नहीं होना, तो टेक दैट इंजेक्शन फॉर ईयर्स इन हिज लेग्स to go on to become a world champion. I mean, pure dedication, the humbleness, the never give up attitude, the way he takes care of his family. For him, everything is about his family and his football. This is what inspires me. Abhi tak I haven't talked about anything but football, TFHD, हमारी community and हमारी family. I think that's the most important thing. पता नहीं है, I could never achieve what he has done, obviously. But if I'm like shred, even like similar to Messi, भाई, तो I'll consider myself lucky. तो ये बंदा जो पिच पे ये जो प्रोवाइड करता है, लाइक जो मैजिक है इसका, सबको पता है, सब देखते हैं यार. प्योर जीनियस है भाई. People will always appreciate a goal. People will always appreciate by bonkers of goals, by फेंक दिया भाई 35 यार्ड से भाई. But the elegance to just control the ball, move it in 2 different direction in a split second using your ankle. आप क्लोजली देखोगे आपको ये टेक्निक दिखेगी. हवा में बॉल है, आपने उसको बॉल को एक बार ऐसे टच किया, फिर आपने ऐसे टच किया, एंड यू आर थ्रू. मैन, दैट इज समथिंग पीपल डोंट सी. जो चीज़ों को दिखती है वो ऑब्वियस होती है. ब्यूटी नेवर कॉल्स फॉर अटेंशन, एंड दैट इज व्हाट लियो मेसी इज. सो can't describe him. You were crying in the stadium जब हाँ वर्ल्ड कप जीता मेसी. What was that moment? What was that night for you? Describe for me. वर्ल्ड कप फाइनल का दिन, being in the Lusail Stadium,
86,500 समथिंग लोगों में से एक होना, एक ऐसा हरामखोर जो कि लाइक गोरखपुर के एक नॉट दैट गुड एलीट लेवल एरिया से आके, एंड ही गोज ऑन टू बी इन दैट स्टेडियम्स वाचिंग हिज आइडल विन द वन ऑब्जेक्ट that he wanted to win for so long, and for which he has almost given up once, came back after all the slanders. मतलब you ask me ना what gets me going after the hate and slanders, तो मैं ऐसे सोचता हूँ भाई मेसी को भी तो मिले थे, अपने कंट्री से ही मिले थे, तो भाई मैं कौन से खेत की मूली हूँ यार, तो भाई चल कोई नहीं, आगे बढ़ छोड़. मोमेंट वॉज अमेजिंग यार, लाइक यू सॉ द वर्ल्ड कप, लाइक क्या हुआ उस मैच में 2-0 की लीड लेने के बाद, लाइक यू आर गुड, आप लाइक लगता है हाँ भाई वर्ल्ड कप आ रहा है. एंड आई थिंक अगर 2-0 की लीड के बाद अगर गेम 2-0 ख़त्म हो जाता ना, आई थिंक वी वुड हैव एंजॉयड दैट, बट दैट वुडंट हैव ईक्ड आउट वो रिएक्शन. आप प्रॉब्ली वुड हैव स्क्रीम, खुश होता, हैप्पी होता, बट द feeling of winning the game at the very last kick of the game is something else, and that was football complete. I've never seen anything like that. That was the best game ever. 120 minutes of full action, World Cup final delivered. 2-0, 2-2, 3-2, 3-3. मुझे ऐसा लगा मेरा हार्ट फेल कर जाएगा. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, वो व्लॉग 28 मिनट का है, एंड आई डिडंट स्पीक फॉर द लास्ट 10 minutes of the vlog. मैंने बात नहीं की है. इट्स जस्ट रिएक्शन, बस ये वो थोड़ा मोड़ा. एंड आई डोंट नो, 3-3 के बाद इट फेल्ट लाइक एमी का वो सेव जब आया, एमी मार्टिनेज ने वो जब सेव किया कोलो मोआनी का, आई वाज लाइक भाई लाइक आई कांट टेक एनी मोर, मेरे से नहीं होगा, बट बंद कर दो इसे, आई वांट टू गो होम. पता नहीं, आई कांट टेक इट भाई, जो हो जाए बस ख़त्म करना है. दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट मैच आई हैव सीन. पेनल्टी शूट आउट में वो सेव्स, मेसी का गोल, आई वाज जस्ट थिंकिंग सो क्लोज एंड येट सो फार. आई वाज थिंकिंग कि भाई अभी ये मेसी वर्ल्ड कप हार जाए ना, मीडिया में बैशिंग देखना, एंड इट डिडंट डिजर्व दैट. अगर मेसी उस दिन हारता, यू कुडंट हैव इमेजिन द बैशिंग यू वुड हैव गॉट. लाइक अभी भी होती है, अभी वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही होती है, पता नहीं कैसे लोग करते हैं, बट इट टेक्स यू टू बी अ बैड पर्सन, अ मॉन्स्टर टू हेट लियो मेसी. बिकॉज बंदे ने कुछ नहीं किया है ऐसा कि जो आप उसको हेट करो. ही इज़ जस्ट बेटर दैन योर फेवरेट गाय. दैट्स वाई यू प्रोबली हेट हिम, मे बी दैट्स वाई, आई डोंट नो. उस दिन भाई जो हुआ फाइनल पेनल्टी मॉन्टियल जाते हैं, ही स्कोर्स दैट, आई डोंट नो, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था. एंड वो रिएक्शन प्रोबेबली इसीलिए आया बिकॉज आई वॉन्टेड इट सो बैडली, आई वॉन्टेड हिम टू विन इट सो बैडली, एंड फॉर द टीम, बिकॉज मैंने इनको भाई 12-13 साल से फॉलो किया. आई हैव सीन ऑल द हार्ट ब्रेक्स, 10 में, फिर 14 में, ऑब्वियसली 18 में, एंड देन बीच में कोपा अमेरिकाज में एंड स्टफ, एंड दैट वाज लाइक एक लेट गो था वो. फिर आई थिंक मेरे साथ साथ लाइक द होल स्टेडियम वाज फीलिंग दैट इमोशन, एंड दैट आई थिंक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइक यू गॉट कनेक्टेड टू अ रैंडम स्ट्रेंजर फ्रॉम अर्जेंटीना, एंड ही इज़ लाइक हगिंग यू, वो ब्लर्ट आउट कर रहा है अर्जेंटीनियन अपनी स्पेनिश में, वो कुछ भी बोल रहा है, यू डोंट अंडरस्टैंड, बट यू आर हगिंग एंड यू आर सेलिब्रेटिंग, एंड कोई बंदा आ रहा है, आप उसको गले लगा ले रहे हो, एंड दैट्स अ फीलिंग दैट कैन नथिंग कैन सरपास दैट. Nothing will get you together as football does. You can't relate to that in any better way. So वो हुआ बस. I think I cried badly 2-3 मिनटों तक बढ़िया. शामिक भाई शूट कर रहे हैं, मैंने कहा क्या कर रहे हो, कह रहे कंटेंट है मेरे लिए, मैंने कहा हटा. तो वो लाइक a lot of people said कि भाई ओवर एक्टिंग है, ठीक है, no worries यार आपके लिए. But when you are indulged into something and you desire something like that, when you have dedicated your life to do that, me to be there and him to be there and win it, you would feel that same thing. True. What you want to be remembered for? जैसे हमने वाई की बात तो की, बट व्हाट यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड फॉर? अगर आपको जर्नलिंग अगर आप करते हो ऐसा कुछ, तो आपको लिखना है, उसका आंसर देना है, तो क्या आंसर होगा? यार पियर्स मॉर्गन के बाद बेस्ट इंटरव्यू का अवार्ड आप ही को मिलना चाहिए. कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर रहे हो आप? हाँ, दैट्स अ टेक्निक. ओके, व्हाट आई वांट टू बी रिमेम्बर्ड फॉर, यार मैंने सोचा तो नहीं है. आई एम नोबडी कंपेयर्ड टू व्हाट द पीपल डू ऑन द पिच. यार वो खेलते हैं, दोज गाइज आर द रियल हीरोज. हम क्या, हम तो चाट रहे हैं उनकी या क्रिटिसाइज कर रहे हैं. लाइक कम ऑन, लाइक मैं व्हेन आई गेट दिस काइंड ऑफ क्रेडिट आई डोंट लाइक इट, क्योंकि यार अपन का काम इज़ जस्ट लाइक सिंपलेस्ट काम यार, उठ के उनको देखना है, उनके बारे में बात करना है. सो पर्टिकुलरली फुटबॉल की मैं बात करूँ, एंड द पीपल हु हैव लाइक द फुटबॉलर्स
who have sacrificed a lot of things. डी मारिया के घर जब उसकी दीवारें काली हो रही हैं, वो बंदा फाइट कर रहा है, he goes on to play, wins the FIFA World Cup. Luka Modric loses the family members, still goes on, wins the Champions League and stuff like that. So these guys are the hero and they have to be remembered for. हम आएंगे, हम जाएंगे. I don't want to create कुछ ऐसा कि भाई ज़ीशान खान कोई बन गया था. What was कि भाई yes, बंदे ने अपना बेस्ट दिया. People would like हाँ ठीक है, हाँ कोई था भाई. He started kind of a culture in football and he did a good thing. And ठीक है, उसने एक अच्छी community बना दी. Fine, probably. That could be a thing जिसमें maybe if people would remember and remind themselves, so that will make me proud at the end of the day, I think. That's that. राइट नाउ अभी थोड़ा फन साइड के ऊपर जाते हैं एंड यू आर अ बिग मेसी फैन सो आई विल स्टार्ट विथ योर 3 फेवरेट मेसी गोल्स 3 favorite Messi goals. I'm not a clock. मैं clock पे तो नहीं हूँ ना. हाँ नहीं इजीली आंसर आप एक्सप्लेन करके आंसर दे सकते अच्छा हो नहीं अच्छी नहीं तरीके से. I don't actually इस पॉइंट पे 3 exactly best goals. Well भाई बंदे ने बेहतरीन गोल मारे हैं काफ़ी सारे. मेक्सिको वाला गोल मुझे याद आ रहा है अभी जो वर्ल्ड कप में मारा था. दैट वाज लाइक इम्पॉर्टेंट एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड अ ग्रेट गोल. आई थिंक जो उसने हेताफे के अगेंस्ट गोल मारा था अंकारा मेसी, दैट्स द फेवरेट वन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. आई थिंक एक और गोल था एथलेटिक क्लब बिलबाओ के अगेंस्ट कोपा डेल रे फाइनल इन 2015 जहाँ पे ही हैड अ गोल जो कि आई थिंक डिनाइज फिजिक्स इज वेल. लॉट ऑफ पीपल हैव मेड अ वीडियो अबाउट दैट जहाँ पे ही ड्रिबल्ड थ्रू द राइट फ्लैंक कटिंग इनसाइड 4-5 पीपल. तो या दीज 3 गोल्स आई थिंक ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड. नाइस योर फेवरेट 3 फुटबॉल मैनेजर्स. Arsene Wenger, Pep Guardiola, definitely. Lionel Scaloni एक काफ़ी ज़्यादा अभी एक फेवरेट नाउ व्हाट ही हैज़ डन. हाँ 3 अंडररेटेड प्लेयर्स जिनको ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए फुटबॉल प्लेयर्स. Di Maria, one. I think Cesc Fabregas, who has retired now. Luka Modric, another one. Underrated probably मैं कह नहीं सकता अभी because I think Ballon d'Or मिला है, रिकग्निशन मिलती है बंदे को. तो आई थिंक Oliver Giroud would be another one जो कि शायद ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिली बंदे को बट मैन ओ मैन व्हाट अ प्लेयर. हाँ 3 ओवररेटेड प्लेयर्स जिनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिल गई है बट इतना डिजर्व नहीं करते वो. Higuain, हाँ Dembele. हाँ डोंट गेट मी रॉन्ग, ये मेरे ओपिनियन है बट और तीसरा ओवररेटेड प्लेयर ओके दिस इज गना बर्न इन द कमेंट सेक्शन. ज़्लाटान. मुझे भी लगता है वो ओवररेटेड. हाँ तो व्हाट ही हैज अचीव्ड रिस्पेक्टफुल वेरी हाँ. गुड यस बट यस ओवररेटेड है बिकॉज आजकल Overrated. एटीट्यूड सब कुछ है ना. हाँ मुझे भी लगता है कि ज़्लाटान ओवररेटेड है. आई जस्ट वांट टू नो ओपिनियन रिसेंसी बायस किस तरीके से टॉक्सिसिटी कल्चर क्रिएट करवाता है और किस तरीके से जैसे हमने बोला कि फैंस को एजुकेट करना है हमको कि ये सब झमेले में मत पड़ो. उन लोगों के हार्मोन्स अभी जाग रहे हैं तो वो लोग करेंगे एंड दैट मेक्स द स्पोर्ट्स एंड व्यूइंग वेरी मच ब्यूटीफुल क्योंकि आपको एक इमोशनली एंगेज रखता है कि यार मेसी को किस तरीके से तूने बोल दिया कि वो बेस्ट नहीं है भाई, रोनाल्डो बेस्ट नहीं है वो सब. तो रीसेंसी बायस को किस तरीके से अफेक्ट नहीं होना देना है. यार बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है रिसेंसी बायस तो यार बट आई डोंट पे दैट अटेंशन. मेरे लिए फुटबॉल पर डे चलता है. दिस इज़ वेरी क्लियर टू माई पीपल द पीपल हु वॉच मी. मेरे लिए फुटबॉल एवरी डे हर एक सिंगल डे चेंज होता है भाई. तो आज जिसने अच्छा किया मैं पर डे टू डे बात करता हूँ. आई डोंट टॉक अबाउट अ स्ट्रेच और करता हूँ तो आई मेक देम इन्फॉर्म्ड कि भाई मैं पिछले सीजन की बात कर रहा हूँ. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन वॉट यू आर सेइंग. ऑफन अगर आप बात करोगे जावी, इनिएस्टा, क्रूज, मॉड्रिच की तो यू वुड टॉक अबाउट दिस जनरेशन. ठीक है, आप जिडान है, पिर्लो है, दीज वर द प्लेयर्स ऑफ द प्रीवियस जनरेशंस एंड दे हैव ऑब्वियसली ओवरलैप्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओवरलैप था उनका बट यू कांट फॉरगेट देम यार. सो आपने देखा नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है, ठीक है, बट हेयर फ्रॉम द पीपल हु हैव सीन इट, हु हैव बिन थ्रू दैट टाइम, हु हैव सीन अलेक्सांद्रो पाटो प्ले या काका प्ले, नेस्टा डिफेंड, माल्दीनी डिफेंड. आपने वैन डाइक को ग्रेटेस्ट डिफेंड इन द प्रीमियर लीग बोल दिया, वहाँ पे विडिच अपने ऐसे बाल खुजा रहा है एंड यू आर लाइक भाई विडिच के तो बाल नहीं है बट यू डिडंट नो दैट. सो दैट्स द थिंग, मतलब यू नीड टू नो. आपने वैन डाइक को ग्रेटेस्ट बोल दिया, फाइन, आई रिस्पेक्ट इट, बट टॉक टू मी लाइक हाउ, एक्सप्लेन इट टू मी. तो ये जो एक वन लाइनर्स चलते हैं आजकल, पेनल्टी फॉर अर्जेंटीना या पेनाल्डो, पेसी, कूल बन गया मैं काफ़ी. मैंने पेनाल्डो लिख दिया भाई, पेसी लिख दिया. ओ भाई साहब, मेरी बंदी देख रही होगी, शील लाइक ये लौंडा ही इज अ स्टड. इसने बेइज्जती कर दी एक रोनाल्डो के पोस्ट पे पेनाल्डो लेके, अब मेसी के पोस्ट पे पेसी लेके. भाई ये दिस इज द गाय ऑफ माई ड्रीम्स. भाई कम ऑन मैन. तो यू कांट डिनाई दिस. ये ट्विटर इज़ द प्लेस जो कि भाई
I don't like to be on Twitter वैसे तो honestly, but I'd go there to know more detail, थोड़ा ज़्यादा मिल जाती है वहाँ पे. एंड इट इज़ काइंड ऑफ कुछ हद तक फन भी है, क्योंकि जो एज रेंज में जो ये लोग करते हैं, मैं नहीं करता है, ना ही आप करते हो, ना ही हम लोग जो एक्चुअली फुटबॉल देखते हैं वो करते हैं यार. बट वी आर डिस्गस्टेड बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू दिस, राइट. शायद 60-70% जनता इसी पे करती है, रिसेंसी बायस पे. एंड नाउ आई रेड अ पोस्ट कि पता नहीं डिक्लन राइस एंड बुस्केट्स के कंपैरिजन में था कि इवन इफ अ प्राइम बुस्केट्स वाज अवेलेबल आई विल पिक राइस. आई वांट टू ट्रैक दैट गाय डाउन. मैं उसके हाथ पैर ऐसे बांधूंगा रस्सियों से, और एक वो स्टील वाली वो होती है ना, जो स्केल होती है ना, ऐसे उसके सामने फड़फड़ा के पूछूंगा, भाई दोबारा बोल क्या बोला तूने. ऑब्वियसली किडिंग यहाँ पे, बट दैट वाज समथिंग लाइक बहुत बड़ी स्टेटमेंट एंड दैट गॉट वायरल या फेमस. या तो पीपल डू एनीथिंग दे वांट टू डू जस्ट टू गेट दैट अटेंशन. एंड वो बंदा बाद में हंस के कहेगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था सर, कैसी बात कर रहे हो. नहीं यार, बुस्केट्स तो बुस्केट्स है, मैन, कम ऑन. Recency bias is something that people need to understand. भाई जो हुआ वो हुआ, उन मैचेस में हुआ, बट यू हैव टू, व्हेन यू टॉक अबाउट द प्लेयर्स व्हाट दे हैव डन, तो आपको लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम देखना पड़ता है. तो दैट वुड ऑलवेज रिमेन यार. इससे अपन लाइक इससे आई एम नॉट डिस्टर्ब, बिकॉज आई नो कि भाई लोगों को हमें सही तरीके से समझाना है हाउ दे हैव टू सी. अब मेसी ने वर्ल्ड कप जीता, अगर इमेजिन दिस, अगर वो वर्ल्ड कप उस टाइम दिसंबर में ना होके अभी खत्म हुआ होता वर्ल्ड कप, अभी जुलाई 1 आ गई, अब वर्ल्ड कप आज खत्म हो गया होता. जून 1 से स्टार्ट होके जुलाई 1 खत्म होता है. तो नाउ yesterday Messi would have lifted the world cup. What would be the narrative right now over here? एक बंदा नहीं कहेगा कि मेसी डोंट डिजर्व द बैलन d'Or. That is the recency bias. So एक वर्ल्ड कप की जो अचीवमेंट है ओवर स्पैन ऑफ 6 months वो नलीफाई कर दी जाती है बिकॉज अ सर्टेन समवन स्कोर्स 50 goals, wins a treble, has had a great campaign, but World Cup has no value. So that is the recency bias. अगर तब का वर्ल्ड कप अभी करा दो, जो लोग हैं जो अभी भी कहते हैं कि मेसी को नहीं मिलना चाहिए, वैसे ऑनेस्टली आई डोंट केयर. पहली बात मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, दे विल से नहीं भाई अब मिलना चाहिए, भाई अभी हुआ है. दैट इज recency bias. So people should compare tournaments in a nicer way. They should know कि भाई कुछ चीज़ों से बड़ी होती हैं, and whatever you achieve nothing can surpass that, and rest is upon you. आपकी जो ओपिनियन है वो है, and I respect that. ठीक है. और मैंने आपका एक वीडियो देखा था, शायद से वो एल क्लासिको एनालिसिस था पोस्ट गेम जो आपने रखा था, उसके ऊपर किस तरीके से बार्सिलोना ने गलतियाँ की, लाइक कोपा डेल रे वाला था या तो फिर अक्टूबर वाला था फर्स्ट. Yeah. तो उसमें आपने बोला था वो चीज़ कि आई सॉ द गेम अगेन. मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था, मुझे पसंद नहीं आया. आई रिकॉर्डेड द वीडियो अगेन, आई सॉ द मैच अगेन. वापस से मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किया और वापस से मैंने बनाया. सो ये जो चीज़ है that tells me कि you are not satisfied with just A लाके, आपको A+ जाना है. you are pushing your levels, you are pushing your quality because आपको अपनी audience को भी उस तरीके से train करना है कि demand more from me. So like what is the cost of having this attitude? Sleep. शेड्यूल, मम्मी की डांटे, एंड खाना पीना का थोड़ा सा प्रॉब्लम. जिम जहाँ चाह रहा हूँ 2 महीने से मैं बेटर है जा रहा हूँ. टाइमिंग इश्यूज, दैट्स अ कॉस्ट. बट आंखों में नींद होती है यार. बट वो जो 4 बजे जो वो स्टडी करने का मज़ा आता है ना, नो कि भाई अगर इफ़ आई फेल, लौंडे कहेंगे अरे नहीं यार जी भाई इस बार मज़ा नहीं आया, बिकॉज आई कुड हेयर माई पीपल फ्रॉम द चैट एक्चुअली स्क्रीमिंग हेयर इन माई हेड. मुझे नाम याद आ रहे हैं, भावेश भाई, प्रमोद नहीं, दे ऑल आर लाइक नहीं यार जी भाई यू कुड डू बेटर. They say it straight to my face. उनको नहीं एनालिसिस पसंद आता है, भाई एफर्ट करो यार. That's I good. love that. हाँ. तो वो जो I try to do it in a smart way. मैं लाइक अपने आप को लाइक इतना टायर्ड नहीं करता हूँ. So don't get me wrong. I stay only. I do this because I can. That's exactly part of my job, right? हर मैच में दोबारा नहीं देखता हूँ. It's not like that. I make pointers. I read the game उसी टाइम पे. And कभी कभार नीड होती है, कुछ चीज़ें मिस हो आती हैं, तो जाके देख लिया आपने and analysis कर लिया. So there are different ways. I'm not saying that this is the only way to make a video. There are people who do make a video without even this, and that's fine. And honestly, those videos work better than our video. So the sole reaction based videos, I think I've been told by my team that those work way better, and I've been told to do it in that way. I'm like, नहीं भाई, करता हूँ, कर सकता हूँ, but I think a part of me will always be like, भाई मैच में क्या हुआ वो बताओ, क्यों हुआ, क्या हुआ, फाइट हो गई भाई वो तो चलती रहती, सब देख रहे हैं. बट पिच पे वाई डिड दिस गाय मिस द टैकल, और 5 पास पहले, गोल से 5 पास पहले क्या हुआ था, तो व्हाट लेड की वहाँ पे
डेहा ने गलत टच लिया या मैगवायर हैड टू बैक पास एंड सेविया ने प्रेस कर दिया उसको, कैसे केज में दबाया उसको, व्हाट लेड टू इट. तो मेंडलीबार क्या फिलॉसफी लेके आए थे उस मैच में अगेंस्ट एरिक टेन हाग. मान दैट दोज थिंग्स इफ़ यू नो इट एंड इफ़ यू फाइंड दैट यू आर राइट नोइंग दैट, अलग किक है भाई वो. यू आर वन ऑफ द फ्यूज हु अंडरस्टैंड इट इन दैट वे एंड यू हैव टू प्रेजेंट इट. तो अनजस्ट होते मैं अपने भाइयों के साथ नहीं देख सकता. आई ऑलवेज लाइक टू, इसलिए मैं किसी का कोई पॉडकास्ट, कोई एनालिसिस, कोई कुछ नहीं देखता हूँ, सुनता हूँ. आई रीड नो आर्टिकल, आई हैव टू शूट, आई जस्ट सी द गेम, आई एनालाइज इट एंड आई शूट इट. कई बार होता है गलत भी होता हूँ मैं, इट्स नॉट लाइक दैट, एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग. तो सीख रहे हैं, हम सीखते हैं, लोग करेक्ट करते हैं, बातचीत होती है, एंड आई थिंक दैट हैज़ मेड मी बेटर एंड लव टू डू दैट मैन. सो या परफेक्शन चाहिए, यस. कई बार होता है आप रिकॉर्ड कर लेते हो, रिकॉर्ड ऑन करना भूल जाते हो, आपने पूरा वीडियो दे दिया एंड इट्स लाइक भाई आप डेड टायर्ड हो, ऑल यू नीड इज़ लाइक भाई सो जाना है बेड पे. आपको पता चलता है भाई आपने 20 मिनट रिकॉर्डिंग की, मस्त एकदम, ऑन ही नहीं किया बटन. कई बार ऑडियो रिकॉर्डर ऑन नहीं होता है, कई बार पता चलता है कि भाई स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन नहीं था, एंड यू आर लाइक भाई व्हाट द फक, एंड यू हैव रिकॉर्डेड अ ग्रेट वीडियो एंड इट्स लाइक, एंड देन यू आर लाइक ओके ऑल टुगेदर अगेन. सो आप देखोगे हमारे वीडियोज़ में ना बहुत फ्लैशी एडिट्स नहीं होते हैं, कुछ ऐसा एनिमेशन कुछ नहीं होता है, बिकॉज आई थिंक कंटेंट बोलता है, कंटेंट इज़ इंपॉर्टेंट एंड आई वांट द पीपल टू अंडरस्टैंड दिस. मैं बहुत अच्छी एडिटिंग करा सकता हूँ, 30,000 का एडिटर ला सकता हूँ एंड आई कुड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, फ्लैशी ब्लिंग ब्लिंग, है ना, PSG बन जाएंगे हम. लेकिन कंटेंट बहुत वैल्यूड है और इसकी मुझे इंपॉर्टेंस मेरे भाई लोगों ने, बंदों ने, हमारे सब्सक्राइबर्स ने ही दी है कि भाई ये दिस इज़ द लेवल ऑफ TFHD, इसको मेंटेन करना है, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स मी प्राउड. बस. सो आई एम लाइक दिस. एक वापस से मेरा नर्डी सवाल है अबाउट योर माइंडसेट, बिकॉज द टैगलाइन व्हिच आई हैव केप्ट फ्रॉम माय पॉडकास्ट इज डिकोडिंग माइंडसेट्स थ्रू क्यूरियोसिटी. तो मेरी क्यूरियोसिटी आ रही है कि व्हाट्स योर इंटरनल टॉक का टोन क्या होता है? आप जब बात करते हो अपने आप से तो किस टोन में बात करते हो आप? क्यों ना, जैसे मैं कोई बार ना पॉडकास्ट करता हूँ, सेम चीज़ें हो जाती है, बहुत बेसिक गलती हो जाती है, इतना ज़्यादा पॉडकास्ट करने के बाद भी. आई एम लाइक शिट यार, फक ऑल, तू इतना भी ध्यान नहीं रख सकता, तू इतने बेसिक चीज़ों से, और फिर तू एक्सपेक्ट करता है कि लोग पसंद आएगा वीडियो, वो सब. आई गो इन टू दैट नेगेटिव जोन जो ज़रूरी होता है उस टाइम के अंदर. बट यूजुअली मेरा टोन ये रहता है, मोटिवेटिंग रहता है, या तो फिर ये रहता है. बट व्हाट्स योर यूजुअल टोन लुक लाइक व्हेन यू टॉक विथ योरसेल्फ? घर में अकेले रहता हूँ यार, मैं खुद से तो बात नहीं करता मैं ऐसे बट नहीं, बट इंटरनली जब हाँ, बातें चलती है अच्छा. तो वो क्या आप होता है? I'm like डे मेरा कब स्टार्ट होता है कब ख़त्म होता है आई डोंट इवन नो. थोड़ा सा हरिड डे होता है मेरा, काफ़ी लाइक वेरी बिजी डे होता है. उठा, आई स्लीप लेट तो आई वेक अप लेट. तो 6 बजे उठा, 5 बजे उठा, 7 बजे स्ट्रीम है. तो लाइक फ्रॉम दे 1 घंटे के टाइम में कॉफ़ी ले रहे हैं, नहा रहे हैं, बस आँख खोल रखें किसी तरीके से, सेटअप लगाए, मेक श्योर कर रहे हैं चीज़ें सेट है. एक बार देख लिया हाँ भाई सेट है चीज़ें. आई डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई एम काइंड ऑफ लाइक सेट है रूटीन मेरा, मतलब इट इज़ इन माई एक्शंस. मतलब जैसे आपको ब्रीथ करने के लिए आपको लंग्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली होता है. इट्स लाइक सेट, ठीक है भाई, बैठा, कैमरा ऑन, TV ऑन, स्टफ ऑन, ठीक है, पेन पैड ले लिया मैंने, रेडी टू नोट डाउन स्टफ एंड यू बिगिन. बट what you're asking is like things I say to myself when things are hard, like especially I think कि भाई there are hard times when things are not going your way, when your videos are not doing good. आपने बहुत मेहनत की है कुछ वीडियो में, आपने अच्छा एनालिसिस किया है, आपने अच्छी एडिटिंग की है, it didn't work that well, लोगों तक पहुंची नहीं है, और you feel bad कि भाई यार इतना एफर्ट किया इस वीडियो में, अच्छी चली नहीं है. एंड देन यू फील कि फाइन ठीक है यार, होता है ऐसा, यू नो. कुछ लोग हैं जो देखे हैं, यू सी 50 कमेंट्स इन दैट वीडियो, यू लाइक भाई बढ़िया, ठीक है, अच्छा, लोगों ने अच्छा अप्रिशिएट किया, फाइन, यू मूव ऑन. व्हाट डिड आई से टू माई सेल्फ, इसको नहीं, अगली वीडियो बेहतरीन बनाएंगे, अगली वीडियो अच्छी होनी चाहिए. हाउ टू मेक इट बेटर, यू हैव टू क्लियर योर माइंड. यू टेल योर सेल्फ नींद आ रही है, रात के 11 बज रहे हैं, सो सकते हो, नैप ले सकते हो, और एल्स उठ के एक मास्टरपीस क्रिएट कर सकते हो. सो आई एम इन अ constant zone of learning. I'm in a constant zone of improving. I sleep with the books. बगल में इधर उधर कहीं ना कोई होता है कुछ ना कुछ, आर्टिकल्स ओपन चल रहा होता है कुछ ना कुछ. यू नीड टू बी अप विथ योर थिंग्स. एंड न्यूज़ तो भाई मैं न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, तो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट भाई चेल्सी उसको साइन कर ली, नहीं भाई, क्योंकि कैसे की कैसे फिट होगा, वाई दे डिड हिम एंड व्हाट कुड हैव बीन अदर रिप्लेसमेंट्स, एंड वो क्या करने वाला, दोज आर माई एरिया. तो दैट्स व्हाट आई लुक एट. सबको पता है दुनिया में सोबोस्लाई जा रहा है लिवरपूल,
but why? Who is he? यहाँ पे this gets me going and I have to read, I have to understand, I watch, I learn and then I make. So it's a whole thing that you're telling yourself that you have to be better than yourself that you were yesterday. और ये हमारी मीटिंग जब अभी हम टीम मीट करते हैं या नए क्लाइंट्स से बात करते हैं या नए लोगों को जिनको हम हायर कर रहे होते हैं उनसे, I tell them one thing, I don't want anything from you, I just want you to be better than what you were yesterday. And I say to myself as well. And there would be days जहाँ पे you feel at your lowest and आप नहीं कर पाते हो, but you have to have that Rashford mentality. आप ज़लाटान बनो, आप रेमोस बनो, आप क्रिस्टियानो बनो. अगर आप अपने गोट्स को फॉलो करते हो, यू आर अ फैन ऑफ क्रिस्टियानो, येट यू डोंट हैव दैट मेंटालिटी. हाउ द फक आर यू फैन ऑफ क्रिस्टियानो मैन? अगर आप मेसी के फैन हो, इफ यू नॉट हम्बल, हाउ यू फैन ऑफ मेसी? आइडल्स आपके होते हैं आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने के लिए. इफ द आइडल्स डोंट इन्फ्लुएंस योर लाइफ टू हैव दैट काइंड ऑफ बिहेवियर इन योर लाइफ, देन यू माइट एज वेल डोंट वॉच देम. आप ज़लाटान के फैन हो बट यू आर कावर्ड, आप बोल नहीं पाते हो. हाउ वुड दैट बी? क्यों कर रहे हो आप ऐसा? तो अगर मेरा मैं मेसी का फ़ैन हूँ, ही इज़ माई आइडल, क्रिस्टियानो को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, थोड़ी सी एनवी है मेरी उससे कि भाई ये थोड़ा बेटर मेंटालिटी का बंदा है मेरे से, तो आई एम गोना अडैप्ट दैट, आई एम गोना यूज़ इट. सो ऑन द डेज़ व्हेन आई फील लेट डाउन, भाई कमेंट्स में लोग गाली दे रहे हैं, मैंने मिस्टेक कर दी, इधर उधर की चीज़ें मैंने कर दी, आई डिडंट पे अटेंशन टू इट. मेरे एडिटर टीम रात में 3 बजे उस थंबनेल को बना के नींद में मुझे भेज पा रही हैं, उस बच्ची से भी गलती हो गई. सो येस, वी गेट द स्लैंडर्स एंड एवरीथिंग, आई एक्सेप्ट दैट, मेरी गलती थी भाई, ठीक है, शुड हैव टेकन अ लुक. 3 बजे रात में कुछ आप चीज़ कर रहे हो, गलती हो जाता है, एंड ठीक है, दैट्स द ब्लेम फॉर मी. बट व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट? शंट योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग. एक क्लियर स्क्रीन गार्ड लगा लो अपने ऊपर, बिकॉज there will be 1,000 people who will criticize you for doing anything. There will be 10 who would say nice job. So you have to pay attention to those 10 people, क्योंकि everyone wants to see you fail. They are waiting for it. They are waiting for the ball to drop. एक मिस्टेक, 2 मिस्टेक, you are done. You are done. Nobody will come back to you again. आपको वो रिस्पेक्ट बनाने में फिर महीनों लगते हैं. And that has happened to me 5 to 6 times. And that was totally uncalled for. गलती बेसिकली ऑन द चैनल इज वेल. कुछ कहा या कुछ में भी वीडियो में कुछ गलत बोल दिया, पीपल लाइक भाई पता नहीं है तेरे को क्या बात कर रहा है. सो ओके फाइन, गलती होती है, बट लेट मी प्रूव इट टू यू कि आई कैन कन्विंस यू दैट इससे अच्छा एनालिसिस तुझे पूरे भारत में नहीं कहीं मिलेगा. एंड वो पूरा बेस्ट एनालिसिस के लिए मैं बेट करूँगा, आई वर्क एंड आई गिव यू माई बेस्ट. इवन दो यू डोंट लाइक इट, फाइन, आई कम बैक अगेन टुमारो, आई डू इट अगेन टुमारो. नहीं पसंद है, परसों वाला वीडियो देखियो जो आएगा. नहीं पसंद है, उसके अगले दिन वाली वीडियो देख, बट तू देख, क्योंकि दिस इज़ वॉट यू लाइक फुटबॉल. तेरे ओपिनियन मेरे से उल्टे है, फाइन, लेट मी नो. So you need that, बस this is what gets you going. राइट. और दिस इज अ वेरी गुड आंसर जो आपने चीज़ें बोली, लाइक इट्स इंस्पायरिंग. और लास्ट दो आंसर में आपने बात की फैंस के बारे में, लाइक यू नो देयर आर सम पीपल हु गेट अंडर योर स्किन समटाइम्स. सो इन दोज पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ यू इवॉल्व इन डीलिंग विथ हेट एज अ क्रिएटर, जैसे बड़े, और ये रिसेंट वाला जो भी हुआ उस तरीके के ऐसे जब बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं जहाँ पे लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर क्रिटिसाइजिंग यू, तो किस तरीके से डील करते हो वो? आई डोंट नो, दिन खराब हो जाता है. एंड ये वाला जो इंसिडेंट जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, दैट हैपेंड ऑन द डे जब हमने 200 अचीव किया, तो बेकार हो गया पूरा दिन. आई डिड नॉट एन्जॉय दैट अ लॉट. और एक्चुअली आई वाज एक्साइटेड अबाउट द वीडियो, बिकॉज वो वीडियो अगर आप देखोगे बहुत इंसाइटफुल है, बहुत अच्छा है actually. Yeah, thank you. So we talked about the growth of Indian football, and out of all of that, people just took notice of the thumbnail. उसमें कुछ गलत था, and they thought we did it deliberately because we are from a certain section of the crowd, and there were a lot of people. मतलब scroll करते जा रहा था मैं, and वही similar comments थे उसमें. There were few जो कि वीडियो के बारे में बता रहे थे, but nobody bat an eye. So I got like भाई क्या हो गया. मैं सुबह उठ के and I saw that, I was like भाई क्या. तो I talked अपने ग्राफिक डिज़ाइनर से, मैंने पूछा, तो वो जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जिस पे वो बनाते हैं थंबनेल्स, तो दे जस्ट सर्च लाइक इंडिया टीम लोगो या बार्सिलोना लोगो या आर्सेनल लोगो, सब पॉपअप करके आ जाता है. तो दे शोड मी अ स्क्रीनशॉट. उन्होंने सर्च किया इंडिया मैप, एंड एक ऑप्शन ही आया मैप का, उन्होंने पकड़ा, उसको लगा दिया. एंड नोबडी थॉट कि भाई इसमें प्रोबब्ली कोई प्रॉब्लम है.
शी इज़ जस्ट अ किड एज वेल एंड रात का 3 बज रहा था, सो शी डिडंट इवन आई थिंक चेक, और क्योंकि वो एप्लीकेशन पे सजेस्टेड था तो वी डिड नॉट चेक ऑन इट, उन्हें लिया, बनाया, लगा दिया एंड वाज डन. तो आई एक्सेप्ट कि वो मिस्टेक है, बड़ी गंभीर मिस्टेक है एंड पीपल गेट एंग्री ऑन दैट. But to not even hear from me or not let me give a chance to explain what happened, it's a mistake by probably a very young kid जिसने thumbnail बनाई, and to like total आपने community पे इशू उठा दिया, आपने religious issues उठा दिए, आपने कहा legal charges actions लग जाएंगे, and आपने हमें उन sections of YouTubers में डाल दिया जो कि defame कर रहे हैं हमारे geographical locations and stuff areas को. And I'm like भाई, I never get into that. I hate it. I hate it actually. The people who know me, they know कि भाई 2.5-3 साल हो गया चैनल पे regularly. Never ever we have indulged in that conversation. So that was literally very bad. मुझे ऐसे पता नहीं, मुझे ऐसे दुख नहीं हुआ, ऐसे नहीं लगा कि मैं रो दूंगा. It's not like that. But I was like भाई that is like harsh, very harsh. So small time पे I split. And I'm a reactionary guy. And people sometimes they like to do it. They like to do it on purpose. And this was when my friend Abhishek told me कि भाई देख, what you do, you give your opinion, and not everyone will agree with your opinion. So if they're not agreeing with their opinion and if they say something bad, गाली या stuff like that, because social media भाई आप मुझे देख नहीं रहे हो, तो you can say anything you want and I would not know who you are. But probably you might not say that to me when you are sitting in front of me. आप probably उसको एक अलग वे में phrase करोगे. So एक एजेंडा है हमारे चैनल का. I don't know if I'll be successful to make it happen or not. Make better fans. Make better fans. Make better fans of this football sport. Because sport ऐसा है, इतना critical sport है that यहाँ पे भाई ऐसे लड़ाइयाँ होती हैं, जान जाती हैं भाई. So if you're a bit more mature enough, you understand enough, you empathize enough, maybe आपको भाई ट्रॉल करना है, बैंटर बहुत अच्छी बात है, मैं भी करता हूँ, मजाक करता हूँ. टॉटनहम सक्स मैं कहता हूँ, ठीक है, मजाक है यार, ठीक है, डोंट टेक इट दिल पे मत लो. सो दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. बट आई डोंट नो इफ आई एम अ गाय हु इज़ वेरी मच जिसको प्रॉब्लम आती है, एक जो आपने कहा ना 100 कमेंट में से एक कमेंट देखा एंड दिन गया तो दिख जाता था. मेरी सिस्टर कहती थी वो सुबह वीडियो आने के बाद मुझे कमेंट मुझे व्हाट्सएप पे डाल के सोती थी, रिप्लाई मत करना किसी का. तो मेरा अभिषेक फ्रेंड है, वो भी भाई डोंट एंगेज, एंड दे यूज्ड टू गिव मी एग्जांपल. स्टार्टिंग में आई वाज लाइक बहुत ज़्यादा, मैं स्टार्टिंग में दिमाग ख़राब होता था. अभी भी इन वीडियोज़ पीपल पूरे कमेंट्स आ रहे हैं. देयर वुड बी वन कमेंट विच वुड बी वेरी आउट ऑफ द ब्लू एंड वेरी डिस्गस्टिंग, एंड आई एम लाइक मैं सुबह उठा एंड आई सी इट, मेरी आदत है उठ के आई रीड द कमेंट्स, तो आई सी दैट कमेंट एंड लाइक भाई व्हाट, एंड देन आई रिप्लाई, एंड यू वुड नॉट बिलीव व्हाट द गाय सेज. द गाय सेज कि भाई ओके अच्छा ये टैक्टिक है आपका रिप्लाई लेने की, थैंक यू सो मच ज़ीबा, बिग फैन. सो आई एम डिस्गस्टेड कि भाई तूने ये गंदी गालियाँ उसमें लिखी कमेंट में या कुछ ऐसा लिखा है बात, उसका मैं रिप्लाई करता हूँ एंड देन यू से मेरा अटेंशन लेने के लिए तो वो किया, एंड यू आर बिग फैन ऑफ मी. लाइक आई वाज लाइक भाई क्या, it fucks up your mind and it affects with this, and then that's when I realized कि भाई people would do anything to get attention. Yeah, true. So, अभी I'm like भाई sort out the comment. भाई जो भाई लोग हमारे हैं जो एक्चुअली में ढंग का कमेंट करते हैं, जो इंसाइटफुल कमेंट करते हैं, रिप्लाई टू देम, उनसे बात कर, उनको रिप्लाई कर, वो बेटर है. सो स्टिल आई डू अ स्क्रीनिंग, देखता हूँ, संभालता हूँ, कोशिश करता हूँ. भाई मोटी चमड़ी चाहिए आपको, पर डे आप जज होते हो, मोटी चमड़ी चाहिए आपको, एंड इफ़ यू आर एबल इनफ यू माइट सर्वाइव. एंड पीपल आर देयर, हमारे भाई लोग हैं बहुत बेहतरीन है, दे DM मी पर्सनली, इतने लंबे चौड़े मैसेज डालते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, माइंड मत करना, डू व्हाट यू आर डूइंग. एंड यू आर लाइक भाई चल ठीक है यार, रिएक्शनरी हूँ, शायद रिएक्शंस आते हैं कभी कभार, लाइव्स पे अक्सर आते हैं, बट दोज आर फन एवरीथिंग, एंड देयर इज अ स्ट्रिक्टली नो अब्यूज़ पॉलिसी ऑन टॉक फुटबॉलॉजी, तो हम वो करते नहीं है, तो उससे तो क्लियर ही रहते हैं. एंड कहीं ना कहीं वी मेक अ मार्क मे बी. So on that note, thank you so much for doing this. और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई बढ़िया, डेफिनेटली बहुत सही, मज़ा आया. लाइक इट वाज लाइक 2 घंटे पता नहीं चले. हाँ, कभी कभार बहुत टायरिंग होता है, बट इफ़ यू रियलाइज दैट वी स्पेंट 2 hours ऑन दिस जर्नी, टेकिंग इट बैक एवरीथिंग. आई होप कुछ गलत मैंने कहा तो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट, एंड गुड इनसाइट्स उत्सव भाई जो आपने बताया एंड में.
तो अगेन येस, ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू टेक केयर. डेफिनेटली आपको अपने मोमेंट सेलिब्रेट करने हैं. डेफिनेटली यू हैव टू कीप ऑन एन्जॉइंग द गुड डेज and you have to be proud about what you have done. We are, and I think that's one extra drive you get. Okay, bhai, that's very good. You did that. Chala aage kya? तो this never stops. This never stops. If I stop, मेरी बहन मुझसे पूछती थी how do you do it, मतलब हर दिन कैसे कर ले रहा है. तो मैं कहा यार वही है, if one day you are like चल ठीक है मैं सो जाता हूँ and you lose that day, you could get up and go do your work, shoot कर लेना है वीडियो. बस एक बार उठने की ज़रूरत है. And you get up and you are like भाई चल ठीक है ये करना है. So definitely a gold mine. And this I discuss with my team a lot. A lot of people say कि भाई क्या है कैसे है. मैंने कहा भाई चिंता नहीं है बाबा, चिंता नहीं है. This is gonna boom. And obviously मतलब, and this I said when I was like at 10-15K. मम्मी कहती थी 10K हो गया, अरे 20K होगा कितना मज़ा आएगा, अरे 25K होगा कितना मज़ा आएगा. मैं कहा मज़ा क्या आएगा. तो अभी 200K हो रहा है, मज़ा आ रहा है. ठीक है, डेफिनेटली पीपल नो इट. आप जाते हो, लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, रास्ते में पकड़ के खींच लेते हैं, भैया सेल्फी लेनी है. एयरपोर्ट पे हो तो पीपल, किड कम्स टू यू एंड इज़ लाइक भैया टॉक फुटबॉल HD. मैं कहा भाई जीशान. इज़ लाइक ओके मैं फ़ोटो लूँगा. उसके मम्मी पापा देख रहे हैं ये कौन आराम खो रहे. तो लाइक दैट्स अ गुड थिंग, दैट makes you feel proud. Okay, people know you because you do something for the community and they have seen you do good. That's only way they're gonna remember you. So those are good moments, yaar. Good moments, and you have to cherish them. But the work never stops. It never will. Football never stops. It never will. And chalega, and we'll be there, yaar. We'll definitely be there to cover it, and also in the best possible ways. Yes. बिल्कुल. It was amazing, man. उत्सव भाई, भाई मैं कह रहा हूँ आप ले लो सेकेंड अवार्ड, अब ले लो. Piers Morgan जीत चुका है आई थिंक बेस्ट इंटरव्यू का अवार्ड, बट आई डोंट हैव अ ट्रॉफी बट हैव दिस. थैंक यू. आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा ये कॉन्वर्सेशन देखने के बाद. एंड जितने भी लोग टॉक फुटबॉल HD के व्यूअर्स जितने भी आएंगे पॉडकास्ट को देखने के लिए, आई ट्राई टू ब्रिंग द अदर साइड ऑफ ईशान भाई जो आप लोग बहुत कम सुनते हो. एंड दैट वाज माय मोटिव. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन फुटबॉल वाला डिस्कस करना ही था मुझे उनके साथ. सो आई होप यू एंजॉय दिस. अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर दिस वीडियो. आवर चैनल इज स्टार्टेड टू ग्रो. अभी थोड़ा हमें रिजल्ट दिखना है. पीपल आर डिस्कवरिंग आवर पॉडकास्ट अभी धीरे धीरे करके. वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड गेस्ट. सो प्लीज़ सपोर्ट दिस एंड प्लीज़ स्प्रेड गुड थिंग्स अबाउट इंडियन फुटबॉल. यस, थैंक यू so much. Thank you guys, thank you. So that's the end of this podcast episode. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, आपको कुछ वैल्यू मिली हो, आपको कुछ नया जानने को मिला हो इस एपिसोड में से, then make sure you hit that like button and share this episode as much as you can, especially with your friends who has particular kind of interest in this kind of topics. And lastly, don't forget to hit that subscribe button. Thank you so much.